सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है। सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत्संग के दौरान कोई भी भक्तात्मा अन्य कोई बातचीत ना करे, सत्संग में ध्यान रखे। सत साहिब। संत रामपाल जी महाराज एक यस्तो महान सन्त जसले आफ्नो सद्भक्ति, तत्वज्ञान, करुणा तथा सेवाको बलले समाजमा नयाँ उदाहरण कायम गर्नुभएको छ। सन्त रामपाल जी महाराजको अगुवाईमा उहाँका सबै सतलोक आश्रमहरूले समाज कल्याणका अद्भुत कार्यहरूले समाजमा सुनौलो भविष्यको एउटा नयाँ आशा जगाएका छन्। सन्त रामपाल जी महाराजबाट नाम दीक्षा लिएपछि लाखौं मानिसहरूको असाध्य रोगहरू जस्तै क्यान्सर, एड्स आदि ठीक भए। सन्तजीको ज्ञानबाट प्रेरित भएर उनका अनुयायीहरूले लाखौं युनिट रक्तदान गरे। सन्तजीले लाखौं दिदीबहिनीहरूको दाइजो मुक्त विवाह गराउनु भएको छ। सन्तजीले लाखौं व्यक्तिहरूको नशा छुटाउनु भयो। करोडौं उजाडिएको परिवार बस्यो। सन्तजीको आश्रममा समागमको बेला निशुल्क नेत्र चिकित्सा, दन्त चिकित्सा प्रदान गरिन्छ। सन्त रामपाल जी महाराजद्वारा समय समयमा पर्यावरण संरक्षणको उद्देश्यले बृहत स्तरमा वृक्षारोपण गरिन्छ। सन्तजीले जरुरतमन्दलाई तत्काल राहत पुर्याउनलाई एम्बुलेन्स सेवा सुरु गर्नुभयो। सन्तजी आफ्ना अनुयायीलाई देहदानका लागि प्रेरित गर्नुहुन्छ, जसले मानवताको सेवा, जसले चिकित्सा क्षेत्रमा सुधार हुन सकोस्। सन्त रामपाल जी महाराजका सबै आश्रममा हरेक दिन निशुल्क भण्डारा आयोजित गरिन्छ, जहाँ हरेक वर्ग, हरेक जाति तथा हरेक धर्मका मानिस सँगसँगै बसेर भोजन गर्छन्। सन्त रामपाल जी महाराजका आश्रममा हजारौं बुजुर्गलाई सम्मान र प्रेमका साथ जीवन जिउने अवसर प्राप्त हुन्छ। उहाँहरूको खाने, बस्ने र स्वास्थ्यको पूरा जिम्मेवारी सन्त रामपाल जी महाराजले उठाउनुहुन्छ। अनाथ बच्चाका लागि सन्त रामपाल जी महाराजका सबै आश्रम कुनै वरदान भन्दा कम छैन। यहाँ उनीहरूलाई शिक्षा, संस्कार तथा भविष्यका लागि सुनौलो अवसर प्रदान गरिन्छ। चाहे बाढी होस्, भूकम्प वा महामारी, सन्त रामपाल जी महाराज तथा उनका अनुयायी सदा जरुरतमन्दहरूका लागि सधैँ अगाडि उभिन्छन्। कोभिड महामारीको समयमा सन्त रामपाल जी महाराजका आश्रमहरूबाट करोडौं मानिसहरूका लागि भोजन, औषधि तथा जीवनरक्षक सामग्रीहरू उपलब्ध गराइयो। चाहे गरिबलाई मद्दत होस् वा कोही शोषित पीडित वर्गको हक तथा सम्मानको लडाइँमा सन्त रामपाल जी महाराजले उनीहरूको दबिएको आवाजलाई सरकारसम्म पुर्याउनु भएको छ र उनीहरूलाई उचित न्याय दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। समाजमा आध्यात्मिक तथा सामाजिक मूल्यप्रति जागरुकता ल्याउन सन्त रामपाल जी महाराज हरेक पाइलामा मानवताको सच्चा सेवक साबित हुनुभएको छ। सन्त रामपाल जी महाराजको जीवनले हामीलाई सिकाउँछ कि साँचो सेवा त्यही हो जुन निस्वार्थ भावले गरिन्छ। आउनुहोस् हामी पनि यस महान सेवाको कार्यमा यी महान सन्तसँग जोडियौँ र सन्त रामपाल जी महाराजबाट नाम दीक्षा लिएर आफ्नो जीवन धन्य बनाऊ।
पूर्ण परमात्माले हाम्रा पाप कर्मदण्डलाई पनि काट्न सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म हामीले जुनसुकै सन्त तथा महापुरुषलाई भेट्यौं, उहाँहरूले यही बताउनु भयो कि पाप कर्म फल भोगेर मात्र समाप्त हुन्छ। ती प्रभु को हुन् जसले हाम्रो पाप कर्मलाई काट्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई कालको बन्धनबाट पनि मुक्त गराउन सक्नुहुन्छ? उहाँको नाम के हो? पूजाको विधि के हो? यी सम्पूर्ण तथ्यहरू जान्नका लागि कृपया सुन्नुहोस् जगतगुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजका अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्महरूका पवित्र शास्त्रहरूका आधारमा। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशोन्दनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम गरीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लाऊं। आदंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान संत, कवि और समाज सुधारक की जिनके दोहे आज भी हमारे दिलों को छू जाते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खो जा अपना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। हम बात कर रहे हैं संत कबीर जी की। हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी भी धर्म के, कबीर जी के दोहे हर किसी को आत्मिक शांति देते हैं। उनके शब्दों में वो जादू है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कबीर जी का जन्म, उनका परिवार और उनका जीवन आज भी रहस्यों से भरा हुआ है। लगभग 600 साल पहले इस धरती पर कबीर जी प्रकट हुए, लेकिन उनके जन्म को लेकर समाज में कई कहानियां प्रचलित हैं। कोई कहता है कि उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ जिसने उन्हें तालाब के किनारे छोड़ दिया था। फिर नीरू नीमा नाम के जुलाहों ने उन्हें पाला। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि कबीर जी की पत्नी थी, उनके बच्चे थे। लेकिन सच्चाई क्या है और मगहर का वो रहस्यमयी कनेक्शन क्या है जो कबीर जी के साथ जुड़ा हुआ है? हर महापुरुष की जयंती मनाई जाती है,
लेकिन कबीर जी के लिए क्यों कहा जाता है प्रकट दिवस? आखिर क्या है इस शब्द के पीछे का सच? चलिए इतिहास और आध्यात्मिक मान्यताओं के इस गहरे समंदर में गोता लगाते हैं और जानते हैं कबीर जी के जन्म की असली कहानी। कुछ लोग कहते हैं कि कबीर जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ था। लेकिन रुकिए, जरा सोचिए, अगर ये बात सच है तो क्या इतिहास में उस ब्राह्मणी का नाम नहीं होना चाहिए? उनके पति का नाम, उनका परिवार, ये सब कहां है? बात 600 साल पुरानी है। कोई लाखों साल का इतिहास तो है नहीं कि सब कुछ धुंधला हो जाए। फिर भी इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। तो क्या ये कहानियां सिर्फ अफवाहें हैं? अब सुनिए असली सत्य जो संत रामपाल जी ने अपने सत्संगों में बताया है। काशी के लहरतारा तालाब में सन 1398 विक्रम संवत 1455 ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी को कबीर जी सशरीर कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। जी हां, ये कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि काशी बनारस में आज भी इसके साक्ष्य मौजूद हैं। वो तालाब, वो जगह और वो आध्यात्मिक मान्यताएं इस बात की गवाही देती हैं कि कबीर जी का जन्म नहीं हुआ, बल्कि वो एक दैवीय चमत्कार की तरह प्रकट हुए। तो दोस्तों, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, आखिर ये प्रकट दिवस क्यों मनाया जाता है, न कि जयंती? इसका जवाब है कबीर जी की अलौकिकता। सामान्य महापुरुषों की जयंती होती है क्योंकि उनका जन्म होता है, लेकिन कबीर जी का आगमन एक चमत्कार था। तो चलिए अब हम आपको सुनाते हैं कबीर जी के प्रकट होने की वो सत्य कथा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। सन 1398 विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का ब्रह्म मुहूर्त। काशी नगर का वो लहरतारा तालाब जहां सर्व सृष्टि रचनाहार कबीर परमात्मा पृथ्वी से 16 शंख कौस दूरी पर स्थित अपने निज धाम से शिशु रूप धारण कर अपने तेजोमय शरीर को हल्का करते हुए कमल के फूल पर प्रकट हुए, जिसके प्रत्यक्ष दृष्टा थे ऋषि अष्टानंद। इस पूरे घटनाक्रम को देख ऋषि जी आश्चर्यचकित रह जाते हैं और सोचते हैं, आज यह मैंने कैसा दृश्य देखा? ये मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई भ्रम? गुरुदेव से पूछता हूं। ऋषि अष्टानंद जी के गुरुदेव थे स्वामी रामानंद जी, जो कि विष्णु जी के उपासक थे और वैष्णव धर्म का प्रचार किया करते थे, जिसके लिए उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य प्रचारक रूप में भी बना रखे थे। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। क्या बात है अष्टानंद, कुछ दुविधा में लग रहे हो? हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी एक शंका का समाधान चाहता हूँ। कहो, क्या बात है? हे गुरुदेव, आज साधना करते समय मुझे आकाश से एक प्रकाश नीचे की ओर आते दिखा, जिसे मेरी आंखें सहन न कर सकी और आंखें बंद हो गई, जिसके बाद मेरी आंखों के सामने एक नवजात शिशु का प्रतिबिंब बन गया। पुनः आंखें खोली तो वह प्रकाश तालाब के एक कोने में सिमटता हुआ दिखाई दिया। हे गुरुदेव, कृपया मेरी शंका का निवारण कीजिए। यह मेरी भक्ति की कोई उपलब्धि है या कोई दृष्टि दोष? हे ऋषि जी, यह न तो भक्ति की उपलब्धि है और न आपका दृष्टि दोष। इस प्रकार की घटनाएं उस समय होती है जब ऊपर के लोकों से कोई देव पुरुष पृथ्वी पर अवतार धारण करने के लिए आते हैं और किसी स्त्री के गर्भ में निवास कर फिर बालक रूप धारण करके लीला करते हुए अपना अपेक्षित कार्य पूरा कर जाते हैं। अष्टानंद,
कोई देव पुरुष ऊपर के लोकों से आया है। अब वह काशी नगर में किसी के घर जन्म लेकर अपना प्रारब्ध पूरा करेगा। स्वामी रामानंद जी ने अपने ज्ञान आधार से शिष्य अष्टानंद जी की शंका का समाधान किया। स्वामी जी का मानना था कि अवतार मां के गर्भ से ही जन्म लेते हैं, लेकिन स्वामी जी को यह ज्ञान नहीं था कि यहां कोई अवतार गण नहीं, बल्कि स्वयं पूर्ण परमात्मा अवतरित हुए हैं, जो किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते। वहीं दूसरी ओर काशी में ही नीरू नीमा नाम के एक मुसलमान जुलाहा दंपति भी रहा करते थे। वैसे तो इसी जन्म में वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी थी। नीरू का नाम गौरी शंकर और नीमा का नाम सरस्वती था। उनकी कोई संतान भी नहीं थी। वह भगवान शिव की भक्ति करते थे और शिव पुराण की निस्वार्थ कथा किया करते थे। उनकी इसी निस्वार्थ सेवा और हिंदू धर्म के बढ़ते प्रचार को देख मुस्लिम लोगों द्वारा जबरदस्ती उनको मुसलमान बना दिया गया, जिसके बाद हिंदू धर्म के ही अन्य पंडित ब्राह्मणों ने उनको मुसलमान घोषित कर उनका कथा करना और गंगा दरिया में स्नान आदि करना बंद कर दिया। जिसके बाद नीरू और नीमा रोजाना लहर तारा तालाब पर स्नान करने जाने लगे। भले ही उनको मुसलमान बना दिया गया था, परंतु अब भी भगवान शंकर के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा थी। प्रतिदिन की तरह ब्रह्म मुहूर्त में आज भी नीरू और नीमा लहर तारा तालाब पर स्नान करने जा रहे थे। संतान ना होने के कारण नीमा अपने भगवान शिव शंकर जी से रोते रोते हृदय से प्रार्थना करते हुए जा रही थी। हे भगवान शंकर, आपके दरबार में लालों की कमी है। एक लाल मुझे भी देते तो मेरा इस संसार में हिस्सा हो जाता। नीमा, हमारे भाग्य में संतान नहीं है। अगर होती तो भगवान पहले ही दे देते। आप रो मत। ऐसे रो रो कर अपनी आंखें खराब और कर लोगी। हमारा कोई उंगली पकड़ने वाला भी नहीं है इस दुनिया में। इसी प्रकार आपस में चर्चा करते करते नीरू और नीमा लहर तारा तालाब पर पहुंच जाते हैं, जहां पहले से ही कमल के फूल पर परमात्मा प्रकट हो चुके होते हैं। प्रथम नीमा स्नान करके तालाब से बाहर आती है, फिर बाद में नीरू स्नान करने के लिए तालाब में प्रवेश करता है। जब नीरू स्नान कर रहा होता है, तब नीमा पहले वाले वस्त्र धोने के लिए पुनः किनारे पर आती है और उसे सामने कमल के फूल पर कुछ हिलता नजर आता है। इसे देख नीमा सोचती है कि कोई सर्प फन हिला रहा है। देखना जी, कमल के फूल पर बालक है। कमल के फूल पर बालक है। ये तो बच्चे की चाह में बिल्कुल पागल हो गई है। अब तो इसको जल के अंदर भी बच्चे दिखाई देने लग गए हैं। ये शंकर भगवान, इसको सद्बुद्धि दो दाता। देखना जी, कमल के फूल पर बालक है। बस कर नीमा, अब तुझे यहाँ जल में भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं। जल में कहाँ से बालक आएगा? हे भगवान! देखना जी, देखना, वो बच्चा डूबेगा जल में। यह बालक पता नहीं किसका है। अब इसको हम घर लेकर जाएंगे तो नगर के लोग पूछेंगे कि किसका बालक चुरा कर लाए हो। हम बताएंगे कि कमल के फूल पर मिला तो कोई यकीन नहीं करेगा। इस बालक को भी छीन लेंगे और पिटाई करके नगर से भी निकाल देंगे। अब हिंदुओं से हमारा संपर्क रहा नहीं और मुसलमानों से भी अभी हमारी इतनी जानकारी है नहीं। नीमा, इस बालक को यही छोड़ दे, इसी में हमारी भलाई है।
अगर इसे लेकर हम नगर में गए तो हमारे साथ बहुत बुरा होगा। कोई विश्वास भी नहीं करेगा हम पर। नीरू नीमा को सारी स्थिति से परिचित करवाता है, जिसके बाद नीमा बोलती है, पता नहीं इस बालक ने मुझ पर क्या जादू कर दिया। इसे त्यागना अब मेरे वश में नहीं है, क्योंकि इस बालक ने जो मेरे अंदर आकर्षण पैदा किया है, उसी की वजह से अब मैं इससे दूर नहीं हो सकती। मैं मर सकती हूँ, लेकिन इसे नहीं छोड़ सकती। नीमा, तू बहुत जिद्दी हो गई है। मैंने तुझसे आज तक गुस्से से भी नहीं बोला, यह सोचकर कि तू पहले ही संतान के वियोग में दुखी रहती है, परंतु अब मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठा रही है। देखो जी, आप कुछ भी कहो, लेकिन मैं इस बालक को नहीं छोड़ सकती। नीरू के काफी समझाने के बावजूद भी नीमा नहीं मानती। तब नीरू ने रोते हुए आंखों में आंसू लिए पहली बार नीमा के ऊपर हाथ उठाया और बोला, रख दे इस बालक को यही, नहीं तो तुझे थप्पड़ मारूंगा। नीरू, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ, मुझे घर ले चलो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। ये क्या बालक बोल रहा है? जरूर यह भूत प्रेत या कोई सिद्ध पुरुष है। हे शंकर भगवान, लाज रखना। यह विचार कर नीरू चुपचाप बच्चे को घर ले जाता है। परमेश्वर का शरीर बहुत सुंदर था, आंखें जैसे कमल के फूल हो, घुंघराले बाल, लंबे हाथ और उनकी लंबी लंबी अंगुलियां। शरीर से मानो नूर झलक रहा हो। पूरी काशी में ऐसा अद्भुत बालक नहीं था। नवजात शिशु रूप परमेश्वर कबीर जी को देखने के लिए पूरा काशी नगर उमड़ पड़ा। जो भी बालक को देखता तो उसके चेहरे से दृष्टि हटाने को दिल नहीं करता। शिशु रूप परमेश्वर को देख आत्मा अपने आप खींची चली जाती। देखते ही देखते स्त्री पुरुष झुंड के झुंड बनाकर मंगल गीत गाते हुए नीरू के घर बच्चा देखने को आने लग गए। परमेश्वर कबीर जी को देखकर कोई कहता यह बालक तो देव अवतार है, कोई कहता कि यह तो साक्षात विष्णु जी आए हैं, कोई कह रहा था यह भगवान शिव ही अपनी काशी नगरी को कृतार्थ करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। अपनी अपनी समझ के अनुसार कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ। यह सब सुनकर नीमा अप्रसन्न हो जाती है। मेरे बच्चे के विषय में कोई कुछ मत कहो। तुमने कभी बच्चा देखा भी है कि नहीं? ऐसे समूह के समूह मेरे बालक को देखने आ रहे हो। नीमा, हमने बालक तो बहुत देखे हैं, परंतु आपके बालक जैसा कभी नहीं देखा, इसीलिए हम इसे देखने आए हैं। हे भगवान शंकर, इनकी नजर से मेरे बच्चे की रक्षा करना। दोस्तों, कोई माता का गर्भ नहीं, कोई सांसारिक जन्म नहीं। कबीर जी सतलोक से सीधे इस धरती पर अवतरित हुए थे, जैसे कोई परमात्मा अपनी लीला रचने आया हो। लेकिन रुकिए, क्या यह सिर्फ एक कहानी है? नहीं दोस्तों, हमारे पवित्र ग्रंथों में भी इसकी गवाही मिलती है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 93 मंत्र 2 और ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 4 मंत्र 3 में साफ लिखा है कि जब पूर्ण परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होते हैं तो उनका जन्म माता के गर्भ से नहीं होता। वे सशरीर आते हैं और सशरीर ही अपने अमर धाम लौट जाते हैं। और यही लीला कबीर जी ने रची। काशी में जहां वे प्रकट हुए और मगहर वर्तमान संत कबीर नगर जहां से वे सशरीर अपने सतलोक लौट गए, इन दोनों जगहों पर आज भी इसके साक्ष्य मौजूद हैं। दोस्तों, ये साक्ष्य चीख चीख कर कहते हैं कि कबीर जी कोई साधारण संत, कवि या केवल समाज सुधारक नहीं थे। वे स्वयं पूर्ण परमात्मा थे। यही वजह है कि हम उनकी जयंती नहीं बल्कि प्रकट दिवस मनाते हैं। दोस्तों, सवाल है, कबीर जी की परवरिश आखिर हुई कैसे? और उनके बचपन की वो कौन सी बाल लीलाएं थीं जिन्होंने सबको हैरान कर दिया? सोचिए, एक शिशु जो कमल के फूल पर सशरीर प्रकट हुआ, उसे नीरू और नीमा नाम के जुलाहे अपने घर ले आए। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं और रोचक हो जाती है। कबीर जी ने 25 दिन तक ना कुछ खाया ना कुछ पिया।
तो फिर सवाल उठता है, बिना खाए पिए उनकी परवरिश कैसे हुई? चलिए इतिहास और आध्यात्मिकता की इस गलियों में चलते हैं और जानते हैं कबीर जी के बचपन की वो अनोखी कहानी। कबीर जी जो सतलोक से सशरीर प्रकट हुए थे, उन्होंने 25 दिन तक ना दूध पिया ना कोई भोजन किया, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में थी एक अनोखी चमक। नीरू और नीमा जो साधारण जुलाहे थे, इस शिशु की अलौकिकता को देखकर हैरान थे। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। कबीर जी की बाल लीलाएं ऐसी थीं जो ना सिर्फ उनके आसपास के लोगों को बल्कि पूरे काशी को आश्चर्य में डाल देती थीं। 25 दिन के हो गए परमात्मा शिशु रूप में लीला करते हुए, कुछ खावे पीवे नहीं और शरीर ऐसे फल फूल रहा है जैसे किलो दूध डेली पीता हो बालक। उधर से नीमा और नीरू दोनों चिंतित। नीमा तो और घनी दुखी होगी कि भगवान, पहले तो आपने बालक देना नहीं था, ये शंकर भगवान यदि ये दे दिया तो दाता लो मत। अब ये कुछ खा पी नहीं रहा, ये मरेगा और ये मरेगा तो साथ मैं मरूंगी, मैं नहीं जी सकती। ये उसके हृदय की से थी, न फॉर्मलिटी नहीं थी। तो परमात्मा ने देख लिया या बुढ़िया मरेगी, मैं तो मरूं को ना, पर यह जरूर मर जाएगी इस चिंता। तो परमेश्वर कबीर जी ने शंकर भगवान को प्रेरणा की। शिवलोक से, शिवपुरी से शिव जी आए एक साधु रूप बना कर, और नीमा रो रही थी बुरी तरह। उसे कहने लगे, माता क्यों रो रही हो तुम? नीमा ने कहा, महात्मा जी मत सुनो मेरे कष्ट को। तो फिर महात्मा के रूप में शंकर भगवान ने कहा, माता ऐसे कहते हैं अपना दुख किसी तरह बता दे तो हल्का हो जाता है। हो सकता है मेरे सतर का कोई हो काम में आशीर्वाद वगैरह दूंगा तेरे को। अब नीमा ने सारी कहानी बता दी कि ये हमारा संतान नहीं थी, और अब मैंने एक दिन अपने शंकर भगवान से हृदय से पुकार करी थी और उन्होंने यू लाल दे दिया, कमल के फूल पर पाया हमने तालाब के अंदर, और अब ये कुछ खा पी नहीं रहा महात्मा जी, इसलिए रो रही हूँ। अब 25 दिन का बालक कुछ खाए पिए नहीं तो ये कभी भी मर सकता है। मैंने इंतजार करूँ हूँ कि ये तो मरे आज नहीं तो रात न मर लेगा, तो मैं साथ मरूंगी इसके, मेरा फाइनल फैसला है। अब शंकर भगवान ने कहा, वो बच्चा कहाँ तेरा, मुझे दिखाना। अब नीमा लाई उठाकर, ये सोचकर साधु संत कुछ दया बख्श दिया करते हैं। अंदर गई बालक ने लाई उठा के, और सोचा महाराज जी के चरणों में डाल दूं, आशीर्वाद दे देंगे, बच्चा कुछ खा पी लेगा उसके चरणा की धूल में। ऐसे नो परमात्मा को शिव भगवान जो साधु रूप में खड़े थे, उनके चरणों में डालने के लिए नीचे को किया, हाथों से उठ गया परमात्मा, और शंकर भगवान के सिर के लेवल में आकर हवा में डट गया वो बालक रूप परमात्मा। अब नीमा ने सोचा, यू महाराज कसूर करामाती है, इसने मेरे बेटे को देखा हवा में उड़ा दिया। ये भी चमत्कार वो उस बाबा जी का मान रही थी। अब शंकर भगवान ने देखा ये कोई सिद्ध पुरुष है, उसने ऐसे हाथ किया तो शंकर भगवान के हाथों में भगवान आ गए परमात्मा कबीर जी। तब भगवान नवजात शिशु रूप में शंकर भगवान से कहने लगे कि आप इनसे कहो एक कंवारी गाय ले आवें, कंवारी बछिया, और उस पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ धर दियो महात्मा जी शंकर भगवान, तो वो दूध दिया करेगी, मैं उस दूध ने पिया करूंगा डेली। शंकर भगवान ने नीमा से कहा, तेरा पति कहाँ, उसको बुलाओ। नीरू बुला लिया। उसे कहा कि ऐसे ऐसे कुंवारी गाय ला के देते हैं, जिसने दूध छोड़ रखा हो, बछिया हो, जाके संग बैल नहीं लागा, उसको कुंवारी कहते हैं। और एक मिट्टी का कोरा बर्तन लाइए, कुमार कहते हैं, स्वच्छ। उसने दोनों गाय भी बछिया भी ले आया और साथ में कुमार कहते एक छोटा सा बर्तन मिट्टी का लिया। अब शंकर भगवान ने उस बछिया के हाथ कमर पे रखा, आशीर्वाद भरा, लंबे लंबे सतन हो गए और नीचे वो पात्र रख दिया, दूध की धार चल पड़ी।
पात्र भरते ही दूध बंद हो गया। बोलो सतगुरुदेव। और वो परमात्मा ने दूध पिया। अब देखिए उनकी बचपन की इसी लीला का कबीर सागर में प्रमाण, जिसमें कबीर जी के जीवन का संपूर्ण वृतांत मिलता है। यह कबीर सागर, इसका कौन है संशोधक करता? कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई से। इसमें ज्ञान सागर अध्याय है। इसमें परमात्मा की प्राप्ति का वर्णन है, कैसे प्रकट हुए थे। ये 74 पृष्ठ पे है ज्ञान सागर में। सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा, ले सुत चले हर्ष मन कीन्या, तासों पुन असबोल ही दीन्या। अब बच्चे को वहां से लेकर आगे जंगल से सुत काशी को ले चले, लोग देखण ते आव, अन्न पानी बख्शे नहीं खावे नहीं, और जुल्हा शोक जनावे। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद से कही उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा, पूर्व जन्म में ते ब्राह्मण जाति, हर सेवा की नी बलबाती, कुछ तुम सेवा हर की चूकाता, तो भयो जुल्हा का रूपा। प्रीति प्रभु गए तोर लीना, ताते उद्यान में सुत तो है दीना। तेरे को इसलिए जंगल में ये पुत्र दिया, भगवान ने तेरी सुन ली। अच्छा, नीरू क्या कहता है, हे प्रभु जस की नो तस पायो, आरत हो तो दर्शन आयो। संकट में मैं तेरे पास आया हूँ, सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्सुदा वंत कुछ खाई। मेरा बालक भूखा है, कुछ खावे ऐसा यतन बताओ। रामानंद जी से कहा नीरू ने। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। बचिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करते ही आगा। एक बचिया लिया जिसको बैल ने कभी टच ना करी हो, जाके संग बैल नहीं लागा। अरे क्लियर हो गया सब एक बात, यानी कंवारी गाय। दूध चले ते थन ते, दूध ही धरो छिपाई, अक्सुदावंत जब होवे ता कह देव खवाई। अब जुल्हा एक बछिया ले आया, चलो दूत कोई मरम न पावा, चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई कहो नहीं जाना। अपना आत्माओं, ये जो कबीर सागर है, इसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ी सी कर रखी है इन्होंने कबीर पंथियों ने, जिसकी जैसी सोच हुई कि संसार शायद इस घटना को और ऐसे नहीं स्वीकार करेगा, उसने उसी ढंग से इस कबीर सागर में परिवर्तन कर लिया थोड़ा बहुत। रामानंद से पूछन गया, अरे ये बात सारी कैसे, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए, उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी, उनसे अपनी महिमा की यथार्थ वाणी फिर से प्रकट करवाई। और ये कबीर सागर में प्रमाण है कि बर्म पंथ का जो प्रवर्तक होगा गरीबदास, उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी। ये पहले ही बोला था। अब गरीबदास जी ने क्या लिखा है वो दिखाते हैं कि शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन बिनोदे, दूध न पीवे न अनबक, नहीं पलने झूलंत, अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलंत। शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन विनोद, मैं के कमल खुशी बहे, लिया ईस को गोदे। कहते हैं गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि शिव उतरे शिवपुरी तय, शिवलोक से चलकर आए वो शंकर भगवान और वहां प्रकट हुए साधु रूप में। अवगत बदन विनोद और मैके कमल खुशी बहे, जब लिया ईस को गोद।
उस परमात्मा को छोटे बालक रूप में गोदी में ले लिया। नजर नजर से मिल गई किया ईश परिणाम, जन्मो मन धन पूर्णा धन काशी निकाम। 7 बार चर्चा करी वो बोले बालक बहन, शिव को कर मस्तक रख्या ल्या मोमन एक दैन। कहते हैं 25 दिन के बालक रूप में परमात्मा ने साधु रूप में खड़े शंकर भगवान से कहते हैं 7 बार चर्चा करी उन नीरू नीमा के सामने। तो नीरू और नीमा ये सोच रहे थे कि ये लड़का जो बोल रहा है हमारा, ये भी बाबा जी की रजाई से ये बड़ा करामात वाला है। और कहते हैं समर्थ अपनी महिमा की भूख नहीं रखता, वो तो समर्थ है, उसने जरूरत ही नहीं अपनी महिमा कहने और कवाने की। और ये महिमा भी शंकर भगवान को दे दी कि तो उस बछिया पर हाथ रख दिए, वह दूध देगी। एक तो परमात्मा ने ऊंचा था कि आस्था बनी रहे भगवान की मेरे बच्चों में, और जिस कारण से परमात्मा ये लीला कर रहे थे। अनब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काल, अनब्यावर कंवारी, अनब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति ता शिव भय दयाल। दोस्तों, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त एक मंत्र 9 में भी यही कहा गया है कि जब वह परमात्मा शिशु रूप में अवतरित होता है तो उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गाय के दूध से होती है। देखिए, शिशु रूप में प्रगट परमात्मा के परवरिश की लीला कुंवारी गाय से होती है। ये हमारे वेद प्रमाण कर रहे हैं। देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 आपने पढ़ लिया, अब 9वां पढ़ेंगे। ये 9वां है, इसमें ये शिशु रूप है, शिशु शब्द है, शिशु। देनव है गाय, देनव है गाय, गौवे। अब इसका यहाँ देखते हैं, उस सोम माने, देखो सोम स्वभाव वाले पुरुष लिख दिया। अब यहीं पर ये खुद लिख रहा है सोम माने, ये पहले ही मंत्र में यही अनुवाद करता। सोम माने हे परमात्मन, सोम माने हे सोम स्वभाव परमात्मन, यानी सोम माने परमात्मा। और यहाँ लिख दिया पुरुष। ये देखो, इनका याद आ गई कि दानन तो निराकार बताया करता, कर दो उड़द पुड़द। वो कहते हैं चोर चुरावे तुम बड़ा और गड्ढा पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छनी ना। इन्होंने खूब तूबा गार्डन की सोची है, सच्चाई को दबाने की चेष्टा की है, लेकिन ये दबा नहीं सके। ये देखो, उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को, यानी उस अमर परमात्मा को, उस पूर्ण परमात्मा को, जो शिशुम यानी शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है। इसका अर्थ ये है, इन्होंने क्या लिखा है कि उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को शिशुम का अर्थ लिख दिया, कुमार अवस्था में ही सब प्रकार से अहिंसनीय गौवें तृप्त करती हैं। अभी माने पूर्ण रूप से, सब प्रकार से लिख ही रहे अनुवाद। अधन्या का अर्थ होता अपनी हमारी देसी भाषा लोकल लैंग्वेज के अंदर, अधन्या माने बिना दनाई, बिना दनाई जिसको सांड ने बैल ने टच ना कर रखा हो। अभी अधन्या माने कति कंवारी, अधन्या तो है बिना दनाई, वह चाहे 1-2 बार ब्याह पी रही हो गाय, नए दूध ना हुए तो उसको बिना दनाई का आकर के बिना दनाई है भी है। और अभी अधन्या का अर्थ है तो पूर्ण रूप से कंवारी। अभी अधन्या माने कति कंवारी गौवें। अब देखो, उस सोम यानी उस अमर परमात्मा को जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, अभी माने सब पूर्ण रूप से, अधन्या माने अहिंसनीय यानी बिना धनाई यानी कति अनटच्ड, और देनव माने गौवें, देनव माने गौवें तृप्त करती हैं। दोस्तों, अभी तो आपने कबीर जी की केवल एक ही बाल लीला को जाना। अब आप सुनिए कबीर जी की अन्य बाल लीलाएं, जो इस बात को सिद्ध करती हैं कि कबीर जी कोई साधारण बालक नहीं थे, बल्कि वे पूर्ण परमात्मा थे। जब ये परमात्मा थोड़े से बड़े हुए, फिर इसका नाम रखने के लिए आए परमात्मा का।
जैसे काजी आए, मुल्ला आए, पहले तो ब्राह्मण आए, क्यों ताज़ा ताज़ा मुसलमान बन रहा था। पंडित जब आकर बैठे, हम नाम रखेंगे, लालच पैसे का, फिर वो मुल्ला काजी आ गए। मुल्ला काजी आ गए तो ब्राह्मण एक कोण में बैठ गए, क्योंकि मुसलमानों का दबदबा घना था। तो काजी मुल्ला कहने लगे हम रखेंगे इनका नाम, ये मुसलमान है, अब हिंदू नहीं रहा। तो वो वही बैठे रहे ब्राह्मण, चल 2 रुपया हमने मिल लेंगे, इनने मिल लेंगे। तो काजी ने क्या किया, ये क्या करते हैं, कुरान शरीफ को खोलते हैं ऐसे, और जो भी प्रथम अक्षर निकलता है प्रथम पंक्ति में, उसके ऊपर उस बच्चे का नाम रखते हैं। तो उस पंक्ति में पहला मंत्र कबीर आ गया, कबीर। और कबीर का अर्थ करते हैं ये बड़ा। और कबीर जो ओरिजिनल कबीर वहाँ था वो जुलाहे रूप के घर में, तो उन्होंने आपस में फुसर फुसर किया कि इस जुलाहे के लड़के का नाम और इतना अच्छा कैसे लिखकर कबीर लिखेंगे। तो उन्होंने मन में दोष करके दोबारा फिर से कुरान शरीफ खोला, उन दोनों पृष्ठों पर कबीर कबीर कबीरन 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 वो सारा लिखा पाया। उनने फिर और उलट पुलट कर देखी, दूसरी जगह खोला, पूरा कबीर कबीर, यानी पूरी कुरान शरीफ में टोटल अक्षर ओनली कबीर कबीर रह गया, बाकी वो लेख उस बुक में नहीं रहे। और परमात्मा बोले काजी मेरा नाम कबीर ही होगा। अब काजी तो चले गए वहीं पर, अब इसने तुम्हारा धर्म बिगाड़ दिया, हमारी कुरान शरीफ में भी ये कोई जादू जंतर है, कोई सेवड़ा है, चले गए। परमात्मा का नाम कबीर पक गया। फिर कुछ दिन के बाद मुसलमान रीति से उनकी सुन्नत करने लगे, उनको मुसलमान बनाना आए। देखी मारे अपने किस तरह के ड्रामे थे ये। हिंदू कैसे बनते हैं, हिंदू बनते एक जनेऊ दिया जाता है और एक चोटा रखा जाता है यहाँ पर, तो वो हिंदू है। बना दिया हिंदू, हमने बनाया, भगवान ने तो नहीं बना के भेजा। और फिर मुसलमान कैसे बनते हैं कि लड़के की इंद्री की खाल काट देते हैं आगे से, मुसलमान बना दिया। तो परमात्मा कहा करते भाई चलो तुमने लड़का तो मुसलमान बना दिया, तो बेटी को मुसलमाननी क्यों कर बनाया तुमने उनके पास नो आंसर, लेकिन मानना को नहीं, ढीठ हो गए हम। तो परमात्मा का जब सुन्नत करने के लिए नाई पहुंचा, अच्छा कैंची उस तरह पहना के, तो उसको अलग रख पर्दा लगा देते हैं। तो क्या देखा उसने, परमात्मा ने 5 लिंग दिखा दिए उसको। नाई का तो पसीने आ गए, हाथ में छूट गई वह कैंची कैंची, और बुखार गया चढ़े। पूछने लगे क्या बात है, अब पता नहीं क्या बात है, वो डर गया एकदम इतना। तो आके देखा उन्होंने कि उनके तो भाई ऐसे ऐसे 5 लिंग हैं। तो परमात्मा बोले ले कर ले, एक न करिए कदे सारा न कर दे। वो डर गया नाई, अगर सुन्नत एक की करोगे तुम, बाकी मैं जो भी हिंदू मुसलमान जैसा बना रहूँगा। तो ये आवाज़ सुन के और उसको ये लीला देखकर नाई का तो बुखार हो गया, नहीं किया। और परमात्मा फिर सिंह अपना सिंपल वे में जैसे बालक रूप में आ गए। दोस्तों, अगर कबीर जी स्वयं पूर्ण परमात्मा थे तो फिर उन्होंने स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु क्यों बनाया? आखिर क्यों कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी को चुना और इस निर्णय के पीछे की वो सत्य कथा क्या थी? दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि कबीर जी के गुरु स्वामी रामानंद जी थे, लेकिन सवाल ये नहीं कि उन्होंने गुरु बनाया, सवाल ये है गुरु क्यों बनाया। स्वामी रामानंद जी उस समय के महान संत थे जिनका प्रभाव काशी में दूर दूर तक फैला था। लेकिन जब बात कबीर जी की आई तो उनकी कहानी कुछ और ही कहती है। तो चलिए अब सुनते हैं उस सत्य कथा को जो बताएगी कि कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी को गुरु क्यों चुना और इस निर्णय ने कैसे इतिहास के पन्नों को एक नया मोड़ दिया। सुनिए। परमेश्वर कबीर जी द्वारा 104 वर्षीय काशी के सुप्रसिद्ध ब्राह्मण स्वामी रामानंद जी को गुरु धारण करने और उनको अपने अनमोल सत्य ज्ञान का उपदेश प्रदान करने की। रामानंद स्वामी जी रोज
ब्रह्म मुहूर्त में गंगा घाट पर नहाने जाते थे। एक दिन ऐसे ही जब वो नहाने गए, जैसे ही स्वामी रामानंद चलकर नदी के किनारे सीढ़ियों से उतरने लगे, स्वामी रामानंद जी के पैर के खड़ाऊ कबीर प्रभु के सर पर लगते हैं। बालक कबीर जोर जोर से रोने लगे। रामानंद जी के चेहरे के भाव बदलकर चिंता वाले हो गए। वो नीचे की तरफ झुके। जैसे ही रामानंद जी झुकते हैं, उनकी गले की कंठी, जो कि एक तुलसी के मनके की होती है, पौड़ी पर बैठे कबीर जी के गले में डल जाती है और स्वामी रामानंद जी रोते हुए बालक रूप में परमेश्वर के सर पर हाथ सहलाते हुए बोलते हैं, ये क्या अनर्थ कर दिया मैंने। रो मत बेटा, राम राम बोलो, राम राम। राम राम कहने से सब दुख दूर हो जाएंगे। ये बच्चा जरूर अपने माँ बाप से बिछड़कर यहाँ आ गया है। ऐसा करता हूँ, स्नान करने के पश्चात इसे आश्रम ले चलता हूँ और फिर इसके माता पिता के बारे में पता करता हूँ। स्वामी रामानंद जी वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार भी खूब किया करते थे, जिसके लिए उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य भी प्रचारक रूप में बना रखे थे। स्वामी जी के उन्हीं शिष्यों में से एक थे ऋषि विवेकानंद जी, जो कि बहुत ही अच्छे प्रवचनकर्ता रूप में प्रसिद्ध थे, जिनको स्वामी जी द्वारा काशी शहर के एक क्षेत्र का उपदेशक भी नियुक्त किया हुआ था। प्रतिदिन की तरह ही एक दिन जब ऋषि विवेकानंद जी शाम के समय विष्णु पुराण से कथा सुना रहे थे। श्री हरि विष्णु जी ही सभी के रक्षक व पूर्ण परमात्मा हैं। उन्होंने ही राम जी और कृष्ण जी के रूप में जन्म लिया है। वास्तव में भगवान विष्णु ही अजन्मे हैं, अविनाशी हैं। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाँचे पुराण 18। पत्थर की पूजा करे, भूले सृजनहारा। हे ऋषिवर, भगवान विष्णु अजन्मे और अविनाशी नहीं है। अब इसमें देखिएगा ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अध्याय 4 चल रहा है, 123 पृष्ठ पे। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। अब इसका क्या अर्थ है? ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। हे ऋषिवर, भगवान विष्णु अजन्मे और अविनाशी नहीं है। शिव पुराण में लिखा है कि निराकार परमात्मा आकार में आया। वे सदा शिव काल रूपी ब्रह्म कहलाया। उसने अपने अंदर से एक स्त्री प्रकट की, जो प्रकृति देवी, अष्टांगी, त्रिदेव जननी, शिवा आदि नामों से जानी जाती है। पवित्र शिव पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार। और ये प्रकाशित कहाँ से है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब देखना ये रुद्र संहिता का, अब हम 6वां अध्याय पढ़ रहे हैं, 101 पृष्ठ पे। देवर से एक समय, ब्रह्मा जी बता रहे अपने पुत्र नारद को, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में
ये इच्छा हुई दुर्गा और काल के मन में कि दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार वितरे और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने, इस काल ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी इन्होंने पति पत्नी व्यवहार किया काल और दुर्गा ने, और वहाँ से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। देखिएगा 102 पृष्ठ में, 102 पृष्ठ में शिव ने कहा, वो बालक उत्पन्न हुआ, उसके कहा कि वत्स, काल ने कहा बेटा व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। फिर काल रूपी ब्रह्म ने एक काशी नामक सुंदर स्थान बनाया। वहाँ दोनों शिव तथा शिवा अर्थात काल रूपी ब्रह्म तथा दुर्गा पति पत्नी रूप में निवास करने लगे। भगवान विष्णु इनकी ही संतान है। ये सब झूठ बोल रहा है, और ये सब छोड़, तू ये बता तू कौन है, किस जाति का है, गुरु कौन है तेरा? ये तो जुलाहा है, नीमा नीरू का पुत्र है। हे ब्राह्मण, मेरे गुरु भी वही है जो आपके गुरु हैं। अच्छा, तुझे पता भी है मेरे गुरुदेव कौन है? मेरे गुरुदेव स्वामी श्री श्री 1008 स्वामी रामानंद जी महाराज हैं। जी पंडित जी, मेरे गुरुजी भी स्वामी रामानंद जी ही हैं। झूठ, सरासर झूठ। देखो भाइयों, ये जुलाहा सरेआम झूठ बोल रहा है। मेरे गुरुजी तेरे जैसे अछूत के दर्शन भी नहीं करते। शिष्य बनाना तो बहुत दूर की बात है। कल सुबह तुझे गुरुजी के समक्ष पेश करूंगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। गुरुदेव तुम्हें स्वयं दंड देंगे। मेरे गुरु का नाम मिट्टी में मिलाता है। तुम भी आना भाइयों, देखना अपनी आंखों से। इस कबीर जुलाहे का झूठ कल सबके सामने आ जाएगा। हाँ, हम सब आएंगे, हम सब आएंगे, हम सब आएंगे। अरे पंडित जी, कम से कम मेरे सवाल का उत्तर तो देते जाइए। विवेकानंद सीधा रामानंद जी के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। रामानंद जी भी गुस्सा हो गए कि आखिर कैसे एक जुलाहा खुद को मेरा शिष्य बता सकता है। हे गुरुदेव, एक छोटी जाति का जुलाहा अपने आप को बड़ा विद्वान सिद्ध करने के लिए भगवान विष्णु जी को नाशवान बताता है। क्या नाम है उसका? गुरुदेव, उसका नाम कबीर है। कबीर? हाँ गुरुदेव, कबीर। हे गुरुदेव, उसने तो हम ब्राह्मणों का घर से निकलना भी दूभर कर दिया है। हमें महाशर्मिंदा होना पड़ रहा है। आज उसने भरी सभा में कहा कि पंडित स्वामी रामानंद जी मेरे गुरुजी हैं। मैंने उनसे दीक्षा ले रखी है। झूठा है वो, सरासर कपटी है वो जुलाहा। वो कैसे मुझे अपना गुरु बताता है? उसको कल लेकर आओ मेरे सामने, और उन सभी को भी बुला लेना जिनके सामने उस तुच्छ जुलाहे ने तेरी बेइज्जती की है। कल सभी के समक्ष उसके झूठ का पर्दाफाश करूंगा। नीरू जुलाहे का घर कहाँ है? नीरू सुनो, नीरू। क्या हुआ भाई? बड़े परेशान दिख रहे हो। विवेकानंद अपने साथियों के साथ कबीर को पकड़ने आ रहा है। आपका घर पूछ रहा है। हाँ, लगता है कबीर ने इनको कुछ कहा है। उसे समझाओ, इनसे पंगा ना ले। क्या? कौन आ रहा है? हमें हमारे कबीर के लिए कौन आ रहा है? कौन पकड़ेगा? नीमा और नीरू डर जाते हैं और कबीर को झोपड़ी के पीछे ले जाकर कंबल से उड़ाकर छुपा देते हैं। तभी विवेकानंद वहां पहुंच जाता है। कहां है वो दंड वाला कबीर? कल उसने भरी सभा में मेरे गुरुदेव का अपमान किया है। आज सबके सामने गुरुजी उसकी पिटाई करेंगे। हे ब्राह्मण जी, क्या बात है?
इतना क्रोधित मत होइए। हमारा कबीर किसी का अपमान कर ही नहीं सकता। न जाने क्यों आप हमारे कबीर के पीछे पड़े हैं। मेरा कबीर यहाँ नहीं है। अच्छा, अभी पता चल जाएगा। तोड़ डालो इसकी झोपड़ी को और ढूंढ कर निकालो उस अधर्मी कबीर को। रुक जाइए, हम हाथ जोड़ते हैं। हमारे कबीर ने कुछ नहीं। घर में घुसकर विवेकानंद और उसके शिष्य तोड़ फोड़ करने लगते हैं तो कबीर प्रभु जी से नहीं रहा जाता। वो सामने आ जाते हैं। सब कुछ तोड़ फोड़ दो, सब कुछ। हे विवेकानंद ब्राह्मण, मैं यहाँ हूँ, झोपड़ी के पीछे। झोपड़ी के पीछे? पकड़ो उसे। पकड़ो। विवेकानंद उन्हें बंदी बना लेता है। फिर जब नीमा और नीरू कबीर प्रभु को बचाने की कोशिश करते हैं तो विवेकानंद उन्हें धक्का मारता है और हिंसा करते हुए कबीर प्रभु को रामानंद जी के पास ले जाता है। विवेकानंद और साथ आए शिष्य बालक को छुड़ाने के लिए बीच में आए नीरू और नीमा के ऊपर भी हाथ उठाते हैं। नीरू को भी कुछ गुंडे लाठी डंडों से मार मार कर मृत समान कर देते हैं। साच कहू जग मार ही, या झूठ कही ना जाई हो। साच न पूरा पावते, ये झूठे जगपति आई हो। एक तरफ विवेकानंद कबीर प्रभु जी को पकड़कर रामानंद जी के पास ला रहा था और दूसरी तरफ रामानंद जी ने अपनी कुटिया के बाहर एक बड़ा सा पर्दा लगवा दिया जिससे रामानंद जी की नजर शूद्र पर ना पड़े। हे स्वामी, आपके आदेश के अनुसार पर्दा लगवा दिया है जिससे कबीर की नजर आप पर ना पड़े। कबीर को इस पर्दे के पीछे ही खड़ा किया है। मारो इसे, इसने हमारे गुरुदेव का अपमान किया है। मारो, हमारे ईश्वर की निंदा की है इसने। मारो उसको, मारो उसे, मारो। शांत शांत शांत। आप सभी शांत रहें। गुरुजी खुद ही इस अधर्मी को सजा देंगे। कौन है तू जुलाहे? मैं सतलोक का निवासी हूँ, अजन्मा अविनाशी हूँ, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हूँ। मेरा नाम कबीर देव है। ये सृष्टि मुझ पर ही आश्रित है। तू हाड़ मांस का बना मुसलमान के टुकड़ों पर पलने वाला नीच जुलाहा जाति का बालक है। तू खुद को परमात्मा कहता है। सत्य यही है कि मैं ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ और आप ही मेरे गुरुजी हैं। आप मुझे अपशब्द कह रहे हैं तो भी मुझे आनंद आ रहा है गुरुदेव। तू ऐसे नहीं मानेगा ना जुलाहे। तू थोड़ी देर प्रतीक्षा कर, मैं पहले पूजा कर लेता हूँ, फिर तुझे देखूंगा। कहीं ये बालक सच में तो भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान तो किसी भी रूप में कहीं भी आ सकते हैं। कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। अपनी पूजा साधना के बाद सोच समझ के बात करूंगा। 104 वर्ष के रामानंद जो कि सालों से ध्यान कर रहे थे, वो ध्यान करते हुए ही ध्यान में ही भगवान की काल्पनिक छवि बनाते और उनकी पूजा करते। लेकिन उस दिन ध्यान में कुछ अलग हुआ। स्वामी जी कल्पना में खड़े होते हैं और श्रद्धा से नंगे पैरों जाकर गंगा से जल लेकर आए और ठाकुर जी के वस्त्र उतारे, फिर स्नान करवाया तथा नए वस्त्र पहना दिए, तिलक लगाया और भगवान के सर पर मुकुट रख दिया। तब पास में रखी कंठी पर ध्यान गया और कल्पना में ही बोले, हे भगवान, आज तो कंठी डालना ही भूल गया। फिर कंठी उठाकर मुकुट के ऊपर से डालने लगे, लेकिन माला मुकुट में फंस गई। अब स्वामी जी चिंतित हो गए और कल्पना में ही सोच रहे हैं, हे भगवान,
आज ये आपके दास के साथ क्या बनी? यदि कंठी नहीं डाली तो पूजा अधूरी रह जाएगी। और अब यदि मुकुट उतार दिया तो पूजा खंडित हो जाएगी। आज से पहले ऐसी गलती कभी नहीं बनी थी। हे प्रभु, आज क्या गलती बन गई मुझ पापी से। आज का तो मेरा सारा दिन ही व्यर्थ गया। जब स्वामी जी मन ही मन में व्याकुल हो रहे थे और अपने आप को कोस रहे थे, तब परमेश्वर कबीर साहिब जी पर्दे के पीछे से बोले, हे स्वामी जी, चिंता मत कीजिए, इस माला की गांठ खोल दीजिए और फिर ठाकुर जी के गले में डालकर इस माला को बांध दीजिए। फिर आपको मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। स्वामी रामानंद जी ने जब कबीर साहिब जी की पर्दे के पीछे से आवाज सुनी तो उन्हें एकदम झटका सा लगा। वो एकदम आंखें खोलकर चौंक जाते हैं और मन ही मन विचार करते हैं कि हे भगवान, ये क्या? यहाँ ना तो कोई मूर्ति है और ना कोई माला। मैं तो काल्पनिक पूजा कर रहा था और मेरे मन में चल रही इस काल्पनिक क्रिया को इस बालक ने कैसे जान लिया? ये कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। मेरे इस भजन क्रिया को तो केवल भगवान ही जान सकता है। ये तो साक्षात भगवान है। आपने तो मेरे मन की बात बता दी। आप तो स्वयं भगवान आए हो। आप कोई साधारण बालक नहीं हो। हाँ, आप कोई साधारण बालक नहीं हो। फिर स्वामी जी को महसूस हुआ कि बालक कबीर के शरीर में कहीं हड्डियां तो महसूस हो ही नहीं रही। तभी वो बालक कबीर को सीने से हटाकर उनके हाथ पैर यानी शरीर को दबा दबा कर देखने लगे। हे भगवान, आपका शरीर तो बहुत कोमल है, जैसे रुई हो। आपके शरीर की तुलना में मेरा तो पत्थर जैसा शरीर है। स्वामी जी क्या कर रहे हैं? स्वामी जी ने एक शूद्र को गले लगा लिया। क्या कर रहे हैं स्वामी जी? लगता है कि बुढ़ापे में गुरुजी का दिमाग हिल गया है, जो शूद्र को गले से लगा लिया। हे भगवान, अगर आपकी आज्ञा हो तो मेरी कुछ शंका है। कैसी शंका गुरुदेव? हे भगवान, एक बात समझ नहीं आई। आपने झूठ क्यों बोला? कैसा झूठ स्वामी जी? आप कह रहे थे कि आपने मुझसे उपदेश ले रखा है, लेकिन मैंने तो आपको कभी नाम दीक्षा नहीं दी। स्वामी जी, याद कीजिए, एक समय आप पंचगंगा घाट पर स्नान करने के लिए गए थे। मैं वहाँ पौड़ियों पर लेटा हुआ था। आपके पैरों की खड़ाऊ मेरे सिर पर लगी थी और मैं पीड़ा के कारण रो रहा था। तब आपने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा राम राम बोलो। तो स्वामी जी, आप मेरे गुरु बन गए और मैं आपका शिष्य। मेरा तो उद्देश्य ही वहाँ पर आपसे दीक्षा लेना था। हाँ, अब याद आया। परंतु वो तो बहुत छोटा बच्चा था। वो देखिए स्वामी जी, क्या मैं ऐसा था? स्वामी जी ने जिधर बालक कबीर जी इशारा कर रहे थे, उधर 2.5 वर्ष के उसी बालक को चारपाई पर लेटा देख चौंक जाते हैं और बार बार कभी 5 वर्ष के रूप में खड़े परमात्मा को देखते हैं तो कभी 2.5 वर्ष वाले रूप को। फिर आंखें मल मल कर देखते हैं कि कहीं आंखें धोखा तो नहीं खा रही। इतने में 2.5 वर्ष वाला बालक चारपाई से हवा में उड़ा और 5 वर्षीय बालक के रूप में खड़े कबीर साहिब जी में समा गया और 5 वर्ष वाले बालक के रूप में कबीर साहिब जी वहीं खड़े हैं। मेरा संशय मिट गया। आप ही पूर्ण ब्रह्म हैं। हे परमेश्वर, आपको हम कैसे पहचानें? आप किस जाति में उत्पन्न तथा कैसी वेशभूषा में खड़े हैं? कैसे एक छोटे से बालक के रूप में धोती कुर्ता पहने जुलाहा जाति शूद्र वर्ण में उत्पन्न हुए हैं दाता? हे मालिक, हम तुच्छ बुद्धि जीव आपको कैसे पहचाने? अपने इस अनजान बालक की गलती क्षमा करना प्रभु। ऐसा मत कहिए स्वामी जी, आप मेरे गुरुदेव हैं और मैं आपका शिष्य।
नहीं भगवान, मैंने आपको पहचान लिया है। भगवान, आपके बच्चे की कुछ और शंकाएं हैं जिनका निवारण चाहता हूँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो। हाँ स्वामी जी, बोलो, आपकी क्या शंकाएं हैं? हे कबीर देव, मैं अपने शिष्यों को राम नाम जाप करने को नहीं देता। यदि आपने मुझसे दीक्षा ली है तो आप मुझे वो मंत्र बताइए जो मैं अपने शिष्यों को देता हूँ। स्वामी जी, आप ओम नाम जाप करने को देते हो। आपने जो मंत्र बताया ये तो सही है, लेकिन एक शंका और है, कृपया उसका भी समाधान कीजिए। पूछिए गुरुदेव जी। मैं जिसे शिष्य बनाता हूँ उसे एक चिन्ह देता हूँ, वो आपके पास नहीं है। हे गुरुदेव, आप एक तुलसी की कंठी माला देते हो गले में पहनने के लिए। ये देखो गुरुदेव, उस दिन पंचगंगा घाट पर आपने ही तो अपने गले से निकालकर ये कंठी मेरे गले में पहनाई थी। ये सारी लीलाएं देखकर वह बालक रूप में खड़े कबीर परमात्मा की बातें सुनकर स्वामी रामानंद जी समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। उसके बाद कबीर परमात्मा ने स्वामी रामानंद जी को अपने उसी 5 वर्ष के बालक के रूप में अपने साथ यमलोक, स्वर्गलोक, विष्णुलोक, शिवलोक और फिर अंत में सतलोक में ले जाते हैं। ये सतलोक है। सतलोक में नूरी आत्माएं घूमती हुई, सफेद वृक्ष, सफेद फल, फूल, महल, दूधों की नदियां दिखती हैं। हीरे मोतियों के चमकीले पहाड़, सफेद वस्त्रों में मोतियों की माला पहने आत्माएं सतलोक में घूमती हुई। फिर वो दोनों एक बड़े से गुंबद नुमा महल के अंदर सतलोक में भगवान के पास पहुंच जाते हैं। सतलोक में पूर्ण परमात्मा कबीर जी एक गुंबद में एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान दिखते हैं। दोनों उस सिंहासन पर बैठे परमात्मा को प्रणाम करते हैं। अब बालक रूपधारी कबीर देव उस सिंहासन के पास जाते हैं और सिंहासन पर बैठे अपने अन्य रूप पर चवर करते हैं। ऐसा देखकर रामानंद जी सोचते हैं, इसका मतलब कबीर देव जी इस सिंहासन पर बैठे सच्चे परमात्मा के सेवक हैं। तभी सिंहासन पर विराजमान तेजोमय परमात्मा सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और कबीर देव जी के सामने हाथ जोड़कर कबीर देव जी को बैठने का आग्रह करने लगे। बालक रूप में कबीर परमात्मा सिंहासन पर बैठ गए और पहले सिंहासन पर बैठे परमात्मा बालक कबीर को चवर करने लगे। रामानंद जी प्रभु के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे। तभी फिर तेजोमय परमात्मा एक प्रकाश पुंज में बदल गया और फिर वो उस बालक कबीर जी के शरीर में समा गया। अब बालक कबीर जी का शरीर भी उतना ही तेजोमय हो गया जितना कि पहले सिंहासन पर बैठे परमात्मा का था। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप में तू ही बोलनहार। दोहू ठोर है एक तू, बया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। तुम साहेब तुम संत हो और तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। हे परमात्मा, आप जी स्वयं ही दोनों स्थानों पर लीला कर रहे हो। आप ही निज ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म हो। तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करते हो। मैंने आपका वो सनातन परम धाम आंखों देख लिया है। आप ही परमेश्वर हो, आप ही सतगुरु तथा आप ही तत्वदर्शी संत हो और आप ही हंस अर्थात अच्छे बुरे को भिन्न भिन्न करने वाले सच्चे भक्त भी हो। मैं आपका भक्त, आप मेरे गुरुजी। स्वामी जी, आप मेरे गुरुजी ही बने रहो। मैं आपका शिष्य हूँ। ये गुरु परंपरा बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है,
नहीं तो भविष्य में संत भक्त कहा करेंगे कि गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कबीर ने कौन सा गुरु बनाया था? इसलिए स्वामी जी, संसार की दृष्टि में आप मेरे गुरुजी की भूमिका कीजिए तथा वास्तव में जो साधना की विधि मैं बताऊं, आप वैसे भक्ति कीजिए। ठीक है परमात्मा, जैसी आपकी आज्ञा। इस प्रकार परमेश्वर कबीर जी ने 5 वर्ष की आयु में ही 104 वर्ष के ब्राह्मण को तत्व ज्ञान से परिचित कराया और गुरु परंपरा को बनाए रखने के लिए कबीर साहिब जी ने स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। दोस्तों, कबीर साहिब की इस लीला से यह बात स्पष्ट होती है कि यदि किसी मनुष्य को जन्म मृत्यु से मुक्ति पानी है तो उसे गुरु बनाना अति आवश्यक है, और वह भी गुरु पूर्ण होना चाहिए। अधूरे गुरुओं से बात नहीं बनेगी, क्योंकि यदि गुरु के पास मोक्ष मार्ग ही नहीं है तथा तत्व ज्ञान ही नहीं है तो न तो उसका मोक्ष होगा और न ही उनके शिष्यों का। दोस्तों, अब हम आ पहुंचे हैं कबीर जी के जीवन के उस सवाल पर जो उनके निजी जीवन को लेकर सदियों से चर्चा में है। लोग कहते हैं कि कबीर जी की पत्नी थी और उनके 2 बच्चे थे, कमाल और कमाली। लेकिन रुकिए, क्या यह सच है या फिर यह भी एक अफवाह है जो कबीर जी के रहस्यमयी जीवन के इर्द गिर्द बुनी गई? आखिर कमाल और कमाली कौन थे? क्या कबीर जी का सचमुच कोई परिवार था या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य? चलिए इस सवाल के जवाब में इतिहास और सत्य की गलियों में चलते हैं और खोजते हैं कि कबीर जी के परिवार का असली सच क्या है। लोग कहते हैं कि कबीर जी की पत्नी थी जिनका नाम लोई था और उनके 2 बच्चे थे, कमाल और कमाली। लेकिन क्या यह सच है? क्या पूर्ण परमात्मा जिनके दोहे आज भी दुनिया को राह दिखाते हैं, क्या वे एक सांसारिक परिवार का हिस्सा थे या फिर इसके पीछे कोई और सत्य छिपा है? आइए जानते हैं। दोस्तों, खुद कबीर जी ने इस रहस्य को खोलने का संकेत दिया है। कबीर सागर के बोध सागर खंड अध्याय अगम निगम बोध पृष्ठ 41 में उन्होंने अपने बारे में कुछ ऐसा कहा जो इस सवाल का जवाब देता है। तो चलिए अब सुनते हैं वो सत्य कथा जो बताएगी कि कमाल और कमाली कौन थे और क्या वाकई कबीर जी की कोई पत्नी थी। परमेश्वर ने स्वयं बताया है, अवधू अवगत से चल आया, कोई मेरा भेद मरहम ना पाया, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तां जुलाए न पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी आसी। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरे, मैं जानू ज्ञान अपारा, सतस्वरूपी नाम साहिब का ओहे नाम हमारा। अदर दीप गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। अब क्या बताया, भगवान ने स्वयं आकर कहा कि अवधू गोरखनाथ से बात हुई थी परमात्मा की और उसको सिद्धि में भी फेल कर दिया था, उसकी सिद्धि निष्क्रिय कर दी थी, ज्ञान से परिचित कराया तब तो समझ गए वो। तब उन्होंने पूछा आप कौन हो, कहाँ से आए हो? तो स्वयं बताया कि अवधू अवगत से चल आए। अविगत जिस स्थान को कोई नहीं जानता परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त, उस सचखंड सतलोक से। और मेरा भेद मर्म नहीं पाया, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, मैं बालक बने दिखलाया, बालक बनकर प्रकट हो गया। और काशी नगर जल कमल पडेरा, तां जुलाए न पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, मात पिता मेरे कुछ नहीं, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरा जन्म नहीं हुआ, और ना मैंने कोई स्त्री ग्रहण करी, मेरे घर दासी यानी पत्नी नहीं है। जुल्हे का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हंसी। मजाक बना रहे मेरा दानक दानक कह के। कहते थी कोई पिछली इस पुण्यात्माओं के साथ मेरे कोई वचन हुए थे जिस कारण से मैं इनके घर बालक रूप में आया हूं। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरा, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के
मंत्र नंबर 8 में कहा है कि शुक्रम अकायम सप्रियागात, यानी सबसे प्रथम पूर्ण रूप से सशरीर यानी समर्थ सशरीर परमात्मा है सबसे पहले। और शुक्रम अकायम अवर्णम असनाविरम अपाप विदम कबीर मनीषी स्वयंभू परिभू। ओए होए, अब यहाँ ये अज्ञानियों ने एक अकायम शब्द से परमात्मा को निराकार सिद्ध करने की चेष्टा की, लेकिन ये शुक्रम अकायम असनाविरम क्यों लिखे? और फिर स्वयंभू कहा, निराकार है तो स्वयंभू के आवश्यकता थी लिखने की। और अकायम था, अकायम शब्द लिख देते, शुक्रम अकायम असनाविरम अवर्णम। उस परमात्मा का शरीर हमारे जैसे नाड़ी आदि जोड़ जुगाड़ से नहीं बना, और माता के संयोग पिता के संयोग से शुक्र से नहीं बनाइए। शुक्रम अकायम है, शुक्र से बना हुआ वाली काया नहीं है, नाड़ी भी नहीं उस परमात्मा के शरीर में। शरीर हमारे जैसा एक तत्व से बना, नूर से। और वो क्या है? वो कबीर मनीषी, वो कबीर परमात्मा है। मनीषी माने महाविद्वान तत्वदर्शी संत, मनीषी तत्वदर्शी संत। वो कबीर जी स्वयंभू, स्वयं प्रकट होते हैं। स्वयं प्रकट होना फिर निराकार की तरह का, तो स्वयंभू लिख दिया। और परिभू, सबसे पहले प्रकट पुरुष वो परमात्मा है, और अपनी वाणी का ज्ञान देने के लिए यहाँ प्रकट होते हैं। तो यहाँ क्या बताते हैं? अदर द्वीप गगन गुफा में तान निज वस्तु सारा। गोरखनाथ से कह रहे हैं भगवान, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। क्योंकि ये आपने देखा नाथ पंथाले का आलोक निरंजन, हमारे गांव में था एक नाथों का डेरा है अभी भी, वो बाबा आया करता है का अर्थ आलोक निरंजन। अब हमने कह बेरा था काल ले आंडा है, ये पता चलिया आंधे काल का नाम ले अलख निरंजन आटा गालियो माई। तो ये इस अलख निरंजन सुप्रीम पावर मान रहे हैं। परमात्मा कहते हैं तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, मेरा शरीर हाड चाम से नहीं है। और कोई जाने सतनाम उपासी, यानी मेरे से परिचित व्यक्ति ही उस सतनाम का जाप करने वाला मुझे पहचान सकता है। और तारण तरण अभय पद दाता मैं हूँ कबीर अविनाशी। इसके अलावा स्वामी रामानंद जी को कबीर साहिब ने कबीर सागर के बोध सागर खंड अध्याय अगम निगम बोध पृष्ठ 34 में बताया कि 5 तत्व की देह ना मेरी, ना कोई माता जाया, जीव उदाहरण तुमको तारण सीधा जग में आया। साथ ही कबीर सागर के बोध सागर खंड अध्याय ज्ञान बोध के पृष्ठ 29 में कबीर साहिब ने पुनः स्पष्ट किया है कि हम हैं सतलोक के बासी, दास कहाए प्रकटे काशी, कलयुग में काशी चली आए, जब हमरे तुम दर्शन पाए, नहीं बाप ना माता जाए, अवगत से हम चल आए। दोस्तों, कबीर सागर के बोध सागर खंड अध्याय अगम निगम बोध के पृष्ठ 34, 41 तथा कबीर सागर के बोध सागर खंड अध्याय ज्ञान बोध के पृष्ठ 29 में आपने साफ साफ पढ़ा वह सुना कि कबीर साहिब ने स्वयं कहा कि उनका जन्म नहीं हुआ, उनका कोई विवाह नहीं हुआ था और ना ही कोई पत्नी थी। जी हाँ, जिस लोई को लोग उनकी पत्नी बताते हैं उसके माता पिता का नाम तक किसी को नहीं पता। अगर यह सच होता तो क्या इतिहास में इसका कोई सबूत नहीं होता? दोस्तों, ये सब उन चतुर ब्राह्मणों काजियों की साजिश थी जो कबीर जी से ईर्ष्या करते थे। जैसे उनके जन्म को लेकर भ्रांतियां फैलाई गईं, वैसे ही उनकी पत्नी की कहानी भी एक मनगढ़ंत अफवाह थी। लेकिन अगर कबीर जी का विवाह नहीं हुआ तो फिर कमाल और कमाली कौन थे? क्या ये उनके बच्चे थे या इसके पीछे भी कोई गहरा रहस्य छिपा है? चलिए अब इस सत्य कथा को और गहराई से जानते हैं। बात उस समय की है जब दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी को एक असाध्य रोग ने जकड़ लिया था। कोई वैद्य, हकीम या धर्मगुरु उसका इलाज नहीं कर सका, लेकिन कबीर जी के एक आशीर्वाद ने न सिर्फ सिकंदर को ठीक किया बल्कि एक और चमत्कार हुआ। सिकंदर लोदी ने गुस्से में कबीर जी के गुरु स्वामी रामानंद जी की गर्दन काट दी थी। लेकिन दोस्तों, कबीर जी ने सबके सामने स्वामी रामानंद को जीवित कर दिखाया। इस चमत्कार को देखकर सिकंदर लोदी दंग रह गया
और उसने कबीर जी को अपना गुरु मान लिया। उसने कबीर जी से दिल्ली चलने की प्रार्थना की और कबीर जी ने उसकी विनती स्वीकार कर ली। लेकिन यहीं से कहानी में आया एक नया मोड़। सिकंदर के धार्मिक पीर शेख तकी कबीर जी से जलने लगा। उसने सिकंदर को धमकी दी, मैं जनता को बता दूंगा कि तू काफिर हो गया, तूने एक हिंदू को गुरु बना लिया। दोस्तों, इस रोचक कहानी का अगला हिस्सा और कबीर जी के जीवन के गहरे रहस्य जानने के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी का आध्यात्मिक सत्संग, जो खोलेगा सारे राज। शेख तकी नाम का मुसलमान पीर था, राजा सिकंदर लोधी का। दिल्ली का बादशाह एक सिकंदर लोधी राजा हुआ है। वो बहलोल लोधी का पुत्र था। बहलोल लोधी नाम का एक राजा हुआ है, वो भी दिल्ली का बादशाह था। तो सिकंदर लोधी का वो धार्मिक गुरु था। सिकंदर लोधी को बहुत भयंकर रोग हो गया था, जलन का। कहीं पर भी जंतर से मंत्र से किसी ट्रीटमेंट से उसको कोई राहत नहीं मिली थी। तो परमात्मा कबीर जी के आशीर्वाद मात्र से सिकंदर लोधी स्वस्थ हो गया था। और उसके बाद वो परमेश्वर कबीर देव जी की बहुत इज्जत करता था, उनको बहुत आदर देता था। जो धार्मिक उसका गुरु था मुसलमान शेख तकी, वो कबीर जी से ईर्षा करने लग गया कि तेरी रोजी रोटी जावेगी। राजा का ज्यादा इसमें प्रेम बढ़ गया। वजीर और फकीर आपस में ईर्षा करे बिना रहा ना करे, तो बहुत ज्यादा ईर्षा करने लग गया। उसने सोची कबीर जी को नीचा दिखाऊं, अब किसी तरह कबीर जी को राजा की दृष्टि से गिरा दूं इसको। ऐसे अवसर की खोज करने लगा। एक दिन राजा सिकंदर लोधी कबीर परमेश्वर जी को साथ लेकर काशी से लौट रहे थे, बनारस से दिल्ली आ रहे थे। शेख तकी भी साथ था। एक दरिया पर पड़ाव डाला रात्रि बिताने के लिए। तो उधर से शेख तकी ने अपना बेरुखी दिखाई राजा के प्रति। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि तूने तो अब मुसलमान के छोड़कर हिंदू गुरु बना लिया, सारे मुसलमानों को कह दूंगा राजा मुसलमान नहीं है, अब हिंदू हो गया है, ये काफिर हो गया है। राजा को पता था कि इसने एक बार मुसलमानों को कह दिया सब मेरे से विमुख हो जाएंगे, मेरा राज्य जाएगा, सब इसकी मुट्ठी में है। तभी सिकंदर लोधी शेख तकी को इसलिए साथ रखता था कि कम से कम इसका मुंह चुप रहे, ये ठीक रहा रहे और सब समाज मेरे साथ रहे मुसलमान। राजा को बड़ी चिंता हुई। परमेश्वर साथ थे अलग टेंट में। राजा से पूछा कि क्या कारण है, टेंशन किस बात की। सिकंदर लोधी ने सब कारण बता दिया। सिकंदर लोधी ने कहा कि इस प्रकार ईर्षा किए हुए है। कबीर जी बोले मैं वापस चला जाता हूं। अक नहीं, आप नहीं जा सकती, कुछ भी हो। फिर सिकंदर लोधी ने फिर कारण पूछा कि आप कैसे प्रसन्न होगे शेख तकी, कि मैं तब प्रसन्न होऊंगा जब तू जिसको भगवान कहता है, अल्लाह कहता है कबीर को, मेरे सामने कोई मुर्दा जीवित कर दे। क्योंकि सिकंदर लोधी ने स्वामी रामानंद जी जो कबीर परमेश्वर जी के गुरुजी थे, उन्होंने कोई ऐसा अपशब्द कह दिया था मुसलमानों के बारे में सिकंदर लोधी को, रामानंद जी ने। तो सिकंदर लोधी ने रामानंद जी की गर्दन काट दी थी। और वैसे लोगों की दृष्टि में, संसार की दृष्टि में तो कबीर जी के गुरुजी थे रामानंद, लेकिन रामानंद मानते थे कबीर जी को गुरुजी अपने हृदय से, लेकिन एक मर्यादा बनाए रखने के लिए वो गुरुजी बने हुए थे। तो सिकंदर लोधी ने जब गर्दन काट दी तो कबीर परमेश्वर जी ने तुरंत जीवित कर दिया था वही सिकंदर लोधी के सामने। एक तो वो देखा अपनी आंखों के सामने भगवान की लीला, और फिर अपना जलन का रोग उसका ठीक हो गया। इस कारण से वो इतना प्रभावित हो गया था। और शेख तकी को भी उसने आकर ये बताया था, हे पीर जी, ये तो अल्लाह का रूप आए हुए हैं, मेरा दर्द ठीक हो गया, सारा रोग नाश हो गया। और ऐसे ऐसे इस रामानंद जी स्वामी ने हमारे मुसलमान धर्म के बारे में कुछ गलत बोला था और मैंने इसकी गर्दन काट दी और वो सामने मेरे सामने जीवित कर दी।
ये तो अल्लाह का स्वरूप है, ये तो खुद मालिक आए हैं। इस चीज तो चिढ़ गया, इतना ईर्षा करने लग गया। तो उस दिन कहता है कि मैं जब जानू मेरे सामने कोई मुर्दा जिंदा करे ये कबीर, नहीं तो मैं सब मुसलमानों को कह दूंगा कि राजा काफिर हो गया। तब सिकंदर लोधी ने कारण बताया कि शेख तकी ये कहता है गुरुदेव कि मेरे सामने कबीर जी कोई मुर्दा जिंदा करे, और नहीं तो सचमुच ये आग लगा देगा। मुझे ये चिंता का विषय बन गया। तब कबीर जी ने कहा कि कह दो इसको कोई मुर्दा ले आओगा, ला देखते हैं, बड़ी बात है। अब शेख तकी से कहा सिकंदर ने कि वो कह रहे हैं कि लाओ कोई मुर्दा उठा के। कहने लगा मैं कहाँ से लाऊं, ऐसे कोई मुर्दा होगा जब देखेंगे। कहते हैं ओए हे कि परमात्मा से अपने भगत का दुख इतना भी नहीं देखा जाता, एक सेकंड भी। कुछ ही मिनटों के बाद क्या देखते हैं कि एक लड़का मरा हुआ, मृत्यु के पश्चात जल प्रवाह कर दिया गया था। अंतिम संस्कार कुछ कबीले ऐसे हैं वो सवाह नहीं करते, ना जमीन में गाड़ते, वो जल प्रवाह कर देते हैं। वो लड़का अपना समय पूरा करके जल प्रवाह कर दिया था, मृत्यु हो गई थी, वो बहता हुआ आ रहा था। तब सब किसी ने बता दिया कि वो आ गया मुर्दा, वो आ गया मुर्दा। उसी समय सब इकट्ठे हो गए। तो परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि शेख तकी अब तू ट्राई कर ले, कदे बाद में नंबर बनावे। तो भी नंबर कहता मैं भी कबीर क्या ज्यादा जानता है। तो शेख तकी लगा फू फा करने। उसने सोचा मैं कर दूं तो मेरा नंबर बन गया। वो दूर चला गया मुर्दा, जल में बहता हुआ दरिया में काफी दूर चला गया, कम से कम 500-600 फुट आगे को, 3-4 एकड़। तब सिकंदर को कहता शेख तकी कि ये न्यू चाव था कबीर कि किसी प्रकार ये मुर्दा आगे को चला जाए, इसलिए मुझे लगा दिया इसमें। ये कोई मुर्दा जीवित हो सकता है कभी? वो तो कयामत आवेगी जब होंगे। कबीर जी खड़े हुए और मुर्दा जैसे आगे बहकर चला गया था, वो शव बहुत दूर चला गया था, वहां से ऐसे हाथ किया, वो मुर्दा, वो शव वापस चल पड़ा अब स्ट्रीम में। जैसे जिधर से पानी बहकर जा रहा था वापस आ गया वो परमात्मा के पास। और परमात्मा ने कहा ये आत्मा कबीर हुक्म से इस मुर्दे में प्रवेश कर, जहां भी है वापस आ जा और बाहर आ जा तू 1 सेकंड में। उसी समय लड़का जीवित हुआ और कबीर जी के चरणों में आकर प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब शेख तकी कहते दूने जो कहते हैं ना तेल पर छींटे लगे, उसके और ज्यादा ईर्षा बढ़ गई कि इसने जुल्म कर दिया, ये तो और ज्यादा हृदय में समा गया। अब उस लड़के के बारे में कहा उपस्थित लोगों ने कि कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, लड़के का नाम कमाल रख दिया। अब वहां से दिल्ली आ गए। अब शेख तकी ने सभी मुसलमानों को इकट्ठा किया कि भी राजा तो धर्म प्रवर्तित करने वाला है, ऐसे ऐसे काफिर को हिंदू को साथ रखता है, और कुछ करो भैया। ये मुसलमान कहने लगे बोलो पीर जी तुम जो कहोगे हम वही करेंगे, कि चलो राजा के पास। राजा के पास पहुंचे, हजारों की संख्या में लेकर सटराई कर दी उसने, तो प्रदर्शन कर दिया। राजा ने कारण पूछा, शेख तकी ने कहा कि जो तेरा तू जिसको तू लेकर आया है कबीर को, वो लड़का तो सदमे में था और वो ऐसे जीवित होना ही था, वो तो ताजा मरा हुआ था। मैं जब जानू मेरी लड़की, अब वो लड़की जो थी राबिया, वो तीसरा जन्म शेख तकी के घर पर जन्म था और वो 12 वर्ष की होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। उसका खत्म हो गया था वो जीवन मनुष्य का, आगे मनुष्य जीवन शेष नहीं था। तो शेख तकी ने अपनी मुसलमान रीति से लड़की का अंत्येष्टि कर रखी थी, कब्र में दबा रखी थी। तो सिकंदर लोधी से कहा शेख तकी ने कि मैं जब जानू मेरी बेटी ने जीवित कर दे, यू कबीर इज गॉड, मैं मान लूंगा इसको, और नहीं तो हम बगावत करेंगे। अब फिर टेंशन बना दी। परमात्मा अंतर्यामी थे, वो तो सारी फड़क निकालने के लिए तो गए हुए थे। कबीर जी ने पूछा परमेश्वर ने सिकंदर जी से कि क्या हो गया राजन, कुछ मायूस नजर आ रहे हो। राजा ने सारी अपनी समस्या बताई।
अब कहते हैं अपने भगत का दुख भगवान देख नहीं सकता। कहने लगा भी ठीक है, इसको कह दो शेख तकी को आज से तीसरे दिन वह लड़की जीवित होएगी और आसपास डंडोरा पिटवा दो, प्रचार करवा दे राजा तू, ताकि कदे 10-20 का मैं ना मानना यूं सारा संसार देख ले। आसपास के बुनियादी मुनादी करा दी कि मुर्दा जीवित किया जाएगा। कबीर नाम के संत आ रहे हैं, बड़े महापुरुष पहुंचे हुए हैं। सिकंदर लोधी के जलन का रोग भी उन्होंने ठीक किया, क्योंकि राजा का रोग था, सबको चिंता थी। और वो स्वस्थ हुआ तो सब चर्चा का विषय हुए थे कि वही संत आए या वही आए जिन्होंने सिकंदर लोधी का रोग नाश किया। कहा वही आए। हजारों की संख्या में व्यक्ति वहां इकट्ठे हो गए। उस निश्चित समय पर कब्र को फुड़वा दिया गया। राजा भी उपस्थित है, सब मुसलमान भी हिंदू भी पता नहीं कितने को वहां इकट्ठे हो गए। और लड़की का शव कब्र के अंदर है। तब परमेश्वर ने कहा कि शेख तकी अब तू कर ले कोशिश, कर दे फिर नंबर बनावे। तो और उपस्थित जन कहने लगे जी जय शेख तकी के पास कोई जंतर मंत्र होता, अपनी बेटी ने कौन मरण दे, ये तो पहले ही कर लेता, आप ही करो कुछ। अब परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा। वह जीवित ना हुई। दूसरी बार फिर कहा कि हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा, नहीं जीवित हुई। तो शेख तकी ने भंगड़ा पा दिया, नाचे कूदे, देखो पकड़ा गया ढोंगी का ढोंग, देखो देखो कुछ नहीं हो सकता इससे। तीसरी बार परमात्मा ने फिर कहा, वह नहीं जीवित हुई। तब परमेश्वर ने कहा कि शेख तकी थोड़ी शांति रख, अखोरी शांति, पकड़ा गया तेरा ढोंग, देखो पाखड़ देखो पाखड़। तब परमात्मा ने कहा, हे जीवात्मा जहां भी है तू, कबीर हुक्म से वापस आ, प्रवेश कर बेटी के शरीर में, बाहर आ जा। 2 सेकंड में सारा शरीर कंपने लगा। लड़की उठ के परमात्मा के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। तब सभी ने कहा कि महाराज ने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। लड़की का नाम कमाली रखा और अपनी बेटी के रूप में रखा। ऐसे ही कमाल लड़का जो जिंदा किया था 12 वर्ष का, सभी ने कहा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। तो परमेश्वर ने उसका नाम कमाल रखा, अपने पुत्र के रूप में अपने पास रखा, भक्ति दी। अब वो लड़की जब जीवित हुई, परमेश्वर ने कहा बेटी जा तेरे पिता के साथ में, और उधर से उसको पिछले अपने जन्मों की चेतना दे दी। परमात्मा ने अपने आशीर्वाद से उसकी बुद्धि खोल दी, दिव्य दृष्टि खोल दी। अब उस लड़की को अपनी पिछली बैकग्राउंड याद आई। खड़ा होकर 2 घंटे तक 1.5 घंटे तक प्रवचन किए उस लड़की ने कि हे जनता वालों, ये भगवान खड़े हैं, ये अल्लाहू अकबर हैं। तीसरा जन्म जो मेरा था उसमें मैंने इनसे नाम लिया था और मैंने 4 वर्ष भक्ति करके छोड़ दी थी। उस 4 वर्ष की मेरी भक्ति के कारण मुझे लगातार तीसरा मनुष्य जीवन तो प्राप्त हो गया, लेकिन ये मेरा इतना ही जीवन था। 12 वर्ष तक आगे मेरा शेष जीवन मनुष्य का नहीं था, मैं पशु योनि में जाती। और मैंने महान गलती की थी। अब मैंने भगवान अल्लाह को पहचान लिया है। मेरा असली पिता मुझे मिल गया, मैं नकली के साथ नहीं जाऊंगी। अब शेख तकी ने करा था नोक भगवान को नीचा दिखाऊंगा। वहां कोई हजारों व्यक्तियों ने परमात्मा से उपदेश लिया, उनके शिष्य बने। बोलो सतगुरुदेव। कहते हैं सतगुरु संगत छोड़ के चाहे लाख वर्ष जप कीन, इंद्री कर्म ना मोक्ष हुआ फिर काल के अधीन। उस आत्मा का फिर उद्धार हुआ जो भगवान के पुनर्चरणा मांगी। बोलो सतगुरुदेव। इस तरह कबीर जी ने जिन 2 मुर्दों को जीवित किया था, उन्हें ही अपने बच्चों के रूप में रखा था, जिनका नाम कमाल और कमाली था। यानी कबीर जी की अपनी कोई संतान नहीं थी। दोस्तों, अब हम आ पहुंचे हैं कबीर जी के जीवन के उस अंतिम सवाल पर, जो उनके अविनाशी स्वरूप को पूरी तरह उजागर करता है। मगहर, वो पवित्र भूमि जो कबीर जी के साथ कैसे जुड़ी? और क्या सचमुच कबीर जी की मृत्यु हुई थी जैसा कि आम लोग मरते हैं, या फिर इसके पीछे भी कोई अलौकिक रहस्य छिपा है? चलिए जानते हैं मगहर के उस चमत्कार की कहानी, जो सिद्ध करती है कि कबीर जी कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि अविनाशी परमेश्वर थे। दोस्तों, मगहर वर्तमान संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश का वो पवित्र स्थान है जहां कबीर जी ने अपनी अंतिम लीला रची। लेकिन रुकिए, कबीर जी की मृत्यु नहीं हुई थी जैसा कि लोग समझते हैं। जी हां, कबीर जी सशरीर अपने निज धाम
सतलोक लौट गए थे। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा सत्य है जिसके साक्ष्य आज भी मगहर में मौजूद हैं। वहां की वो पावन भूमि चीख चीख कर गवाही देती है। हमारे पवित्र वेद भी इस सत्य की पुष्टि करते हैं। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96, मंत्र 16 से 20 और ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 3 में साफ लिखा है कि जब पूर्ण परमात्मा यानी कबीरदेव इस धरती पर शिशु रूप में सशरीर प्रकट होते हैं तो वे अपने तत्व ज्ञान को दोहों, कविताओं और लोकोक्तियों के माध्यम से फैलाते हैं। और दोस्तों, क्या हम सभी ये नहीं जानते, कबीर जी के दोहे आज भी दुनिया भर में गूंजते हैं। उन्हें एक महान कवि के रूप में जाना जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि वे सिर्फ कवि नहीं बल्कि स्वयं पूर्ण परमात्मा थे। कबीर जी ने मगहर में अपनी अंतिम लीला रची जब वे सशरीर सतलोक लौट गए। ये चमत्कार इतना अद्भुत था कि उसने न सिर्फ उस समय के लोगों को बल्कि आज की पीढ़ी को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कबीर जी का स्वरूप कितना अलौकिक था। मगहर का वो स्थल आज भी उनकी उस दिव्य लीला की गवाही देता है। दोस्तों, इस पूरे एपिसोड में हमने कबीर जी के जन्म, उनकी परवरिश, उनके गुरु, उनके परिवार और मगहर के उस अलौकिक रहस्य को जाना। हमें उम्मीद है कि आपके मन में कबीर जी को लेकर जो भी शंकाएं थीं, वो अब दूर हो चुकी होंगी। कबीर जी सिर्फ एक संत, कवि या समाज सुधारक नहीं थे, वे पूर्ण परमात्मा थे, जिनके दोहे आज भी हमें सत्य और भक्ति की राह दिखाते हैं। और हाँ, इस सत्य को और गहराई से समझने के लिए संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक सत्संग को संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर जरूर देखें। अहिले तपाईहरूले सुन्नुभयो जगतगुरु तत्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको मंगलमय सत्संग प्रवचन। आउनुहोस् अब सुन्नेछौँ ती भक्तहरूका अनुभव जसले सन्त रामपालजी महाराजको शास्त्र प्रमाणित ज्ञानले प्रभावित भई मन्त्र दीक्षा लिएर अनेकौं लाभहरू प्राप्त गरे। दर्शकवृन्द, परमात्माको कृपा भयो भने के हुँदैन। जस्तो सुकै लोकवेद अनुसारको भक्ति गरेका मानिसलाई पनि अनेक लीला गरेर तानेर सद्भक्ति गराई उसको जीवनमा सुख, समृद्धि र शान्ति ल्याइदिनुहुन्छ। पूर्व जन्मको भक्तिको पनि प्रभाव हुन्छ। जथाभावी भक्ति गर्ने धनगढीकी मीना दासीलाई कसरी सद्भक्तिको बाटोमा परमात्माले डोर्याउनु भयो र के लाभ दिनुभयो, सबै उनकै मुखबाट सुन्नका लागि हेरौं यो अन्तर्वार्ता। नमस्कार। सत साहेब। तपाईको नाम के होला? मीना दासी। तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो? धनगढी वडा नम्बर 1 पुष्पलाल चोक। सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा कहिले पुग्नुभयो? सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा 2020 फरवरी 3 तारिकको। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिनुभन्दा पहिले तपाईँ के कस्ता भक्ति साधना गर्नुहुन्थ्यो? सन्त रामपालजी महाराजसँग जुड्नुभन्दा पहिला उनै देवी देवता जुन हाम्रो बाबुबाजेले मानिराखेका थिए उनै देवी देवताको भक्ति गर्थ्यौँ। अब जस्तै दसैँमा दुर्गाको, तिहारमा लक्ष्मीको, यिनै चाडहरू समयअनुसारको देवी देवता, अनि फेरि यो घरको कुलहरूको पनि गर्थे। विशेष गरी तपाईँ कुन भगवानको भक्ति साधना बढी गर्नुहुन्थ्यो? विशेष गरी त मैले सन्तोषी माताको व्रत र शिव भगवानको व्रत बस्थेँ सोमबार र शुक्रबार। सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा कसरी पुग्नुभयो? सन्त रामपालजीको शरणमा 2 वर्षदेखि नै मैले किताब पाएको थिएँ। अगाडि मैले त्यो पढिनँ। त्यतिखेर म सन्तोषी माताको व्रत र सोमबारको व्रत बस्थेँ। मैले केही पनि बुझिनँ। त्यतिखेर मेरो किराना पसल थियो। म देवी देवताको धेरै नै अनि व्रत पूजा गर्थेँ। उहाँसँग नै आस्था राख्थेँ मेरो राम्रो होस्, मेरो परिवार, मेरो बच्चाहरू 4वटा छन्, तिनीहरूलाई राम्रो होस् भनेर मैले व्रत बस्थेँ म। अनि त्यो पुस्तक मलाई एउटा भगतजी आएर दोकानमै, दिदी यो पुस्तक लिनु धेरै राम्रो छ भन्नुभयो। कति हो भाइ भनेको 50 रुपियाँ हो भन्नुभयो। 3टा दिनुभएको थियो, एउटा जीवनी मार्ग, एउटा ज्ञान गङ्गा, एउटा सानो कुन पो दिनुभएको थियो। मैले हेरेको यसमा त व्रत पनि बस्नु भने छैन, अनि भगवानको अनि उनै छैन।
कसरी हामीले यो पढ्ने, म त अब व्रत बस्छु, देवी देवतालाई अनि पूजा गर्छु, यो त राम्रो रहन्छ भनेर 2 वर्षसम्म मैले त्यस्तै राखेँ। त्यो फालेको त थिएन, राखेको थिएँ। अनि एक दिन कपडा पसल राखेँ मैले। पहिला किराना पसल थियो, 2 वर्षपछि कपडा पसल थियो मेरो। त्यहाँ मेरो एउटा बहिनी हुनुहुन्थ्यो, सन्त रामपालजीको शिष्य। उहाँसँग म धेरै दुखी थिएँ। म घरमा पनि उहाँ श्रीमान अब छोराछोरीसँग एकदम टाउको दुखेर झगडा गरिराख्थेको बेला बेलामा। यो घर छोडेरै गइहालौँ जस्तो हुन्थ्यो, घरमा बस्न मन लाग्थेन कहिलेकाहीँ। अनि तिनी बहिनीले भन्नुभयो कि म पसलमा आएको बेलामा, बहिनी दिदी आज जाऊँ न त, अनि आश्रम जाऊँ भनेर। अनि उहाँले भन्नुभयो, नाइ म जान्न भने, मेरो कान्छी छोरी थिए। जानु नि त मम्मी, आज धेरै टेन्सनमा हुनुहुन्छ, जानु, आन्टीसँग गएर आउनु भनेपछि म उहाँसँग साइकलमा उहाँ यो पुष्पलाल चोकबाट नामदाम केन्द्रसम्म आएँ, विशालनगर। यहाँ आउने बित्तिकै उहाँ सबैले दण्डवत गर्नु हुँदो रहेछ। मैले त 6-7 वर्ष भयो थियो, हामीले बुझे थिएनौँ, मसँग यो कुरा गएथेन। पछि त्यहाँ आएर दण्डवत गर्न पनि मलाई आएको थिएन। ती बहिनीले जसरी गरिन् त्यसरी दण्डवत गरेँ। मलाई भगवान् पाउनु थियो, पहिलेदेखि भगवान्को खोजीमा थिएँ म। अनि उहाँले दण्डवत गरेपछि मलाई आफूलाई अपमान जस्तो लागेको थियो, तर म भगवान् मलाई चाहिएछ भनेर म आफै जानी नजानी दण्डवत गरेँ। अनि दिउँसोको आरती लाग्यो, त्यसमा त कति 36 कोटी कति देवी देवताको अनि आरती भयो, त्यो बुझेँ मैले। अनि मेरो आँखाबाट एकदम आँसु रोकिएनन्। टाउको पनि दुख्न लागेको पनि यति राम्रो भयो कि उतिखेर हल्का भयो त रोएर। आरती सकिएपछि टाउको पनि धेरै राम्रो भयो, हल्का भयो मेरो। अनि त्यहाँबाट साँच्चैको देवी देव हाम्रो भगवान् त यहीँ हुनुहुन्छ। त दुनियाँभरिको व्रत बसेर अनि सन्तोषी माताको व्रत बसेर, शिव भगवान्को व्रत बसेर म धेरै दुखी थिएँ, भगवान् पाएको थिएन। आश्रम पहिलाचोटि आउँदै मैले नामदाम लिएकै थिएन। पहिलाचोटि आउँदै मेरो धेरै अनि टाउको दुख्न राम्रो भयो। फेरि मलाई अर्को शनिबार पनि उनले नबोलाए पनि म उनको सँगमा आएँ। अर्को शनिबार पनि 3 शनिबार आएँ। पछि म अर्को शनिबार आइसकेपछि 3टा शनिबार आएपछि सोमबारको दिन म आफै कसरी आएँ। अब श्रीमानलाई सोधेको, उहाँले भन्नुभयो कि तिम्रो इच्छा छ भने जाऊ, धेरै राम्रो हुन्छ, तिमीले ल्याऊ, म पछि बुझेर लिन्छु भनेर उहाँले भनेपछि म कसैलाई पनि सोधेन, छोराछोरीलाई पनि सोधेन। अनि मलाई कसरी पो भयो, दोकान बन्द गरेर घरमा गएर नुहाई धुवाई गरेर म अनि आश्रम आएँ, नामदाम ल्याएँ। नामदाम ल्याएपछि मैले गुरुजीको आरती साँझ बिहान आरती गर्न लाएँ, प्रथम मन्त्र गर्न लाएँ। अनि मलाई धेरै राम्रो लाभ भयो। पहिला धेरै अशान्ति थिएँ म, धेरै राम्रो भयो मलाई। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिएपछि थुप्रै लाभहरू प्राप्त हुने गरेको उहाँको अनुयायीहरूबाट सुनेका छौँ। के तपाईँले पनि कुनै प्रकारको लाभहरू प्राप्त गर्नुभएको छ? लाभ त अब परमात्माको शरणमा आएपछि धेरै लाभ भएछ मलाई। अब छोराछोरीको पढाइ राम्रो भएको थिएन, उनीहरूलाई राम्रो भयो। मलाई भूत प्रेत अब बोक्सी डैनीबाट अशान्ति थिएँ म, त्यसबाट शान्ति मिल्यो मलाई। कहिले पनि टाउको अलिकति पनि दुखेन। मेरो बच्चाहरूको पनि पढाइ राम्रो भयो। ठुली छोरीको बिहा भएको थिएन, उसको पनि अनि बिहा भयो, पढाइ गरिराखेकी थिए। ठुलो छोराले पनि अनि अर्को साल उसले पनि बिहा गर्यो आफै। अब परमात्माको शरणमा त छैनन्, त्यही पनि उनीहरू कसैले विरोध गरेनन्। बिहा गरेर ठुलो छोरा पनि अहिले अस्ट्रेलिया पढ्न गएको छ, बुहारी। एक्सिडेन्ट, यति ठुलो एक्सिडेन्ट भयो कोलपुरमा, त्यतिखेर पनि परमात्माले बचाउनु भयो। म त काठमाडौँ थिएँ। ठुलो बाबुलाई र बुहारीलाई हानेछ मोटरसाइकलले पछाडिबाट। हेर बाबु, कवीर परमात्मा जुन सन्त रामपालजीको शरणमा छौँ हामी, उहाँ भगवान् नै स्वयं आएर तँलाई बचाउनु भएको त नभुल। एकचोटि नाम ल्याएकोस्, तैँले नाम लिए, उहाँ भगवान्लाई नै सम्झे, अरू कोही छैनन् बाबु भगवान् भनेर मैले बाबुलाई पनि भने फोनबाट। हुन्छ मम्मी भनौँ, तर उसले अहिलेसम्म भगवान्को शरणमा आएको छैन। आउला तर विरोध गर्दैन। राम्रो भएछ मलाई, 2टा बच्चाहरू पनि राम्रै छन्। आर्थिक लाभ अनि भएकै छ। हामीलाई पहिला ऋण कर्जले धेरै नै सताएको थियो, जति पैसा कमाए पनि कर्जा लागेको थियो। परमात्माको शरणमा आएदेखि, गुरुजीसँग नाम दीक्षा ल्याएदेखि हामीलाई कर्ज लागेको छैन, पैसा 1 रुपियाँ पनि खर्च छैन, सबै राम्रो छ।
टाउको दुख्नु पनि आँखा धेरै कमजोरी भएको हुनाले हो। मैले पावरवाला चस्मा लगाउँथेँ यहीँ धनगढी गेटा अस्पतालबाट चेक गराएर। त्यो चस्मा लगाउने बित्तिकै मलाई आफूलाई यस्तो हुन्थ्यो कि यति साह्रो कमजोरी, म यत्रो पावरवाला चस्मा लगाएर म हिँड्दैन। हे भगवान्, मलाई भगवान् चाहियो, मलाई भगवान्को खोजी गरिराखेको थिएँ। मैले भगवान् पाएदेखिबाट नाम दीक्षा ल्याएदेखिबाट मैले त्यो पावरवाला चस्मा अहिलेसम्म पनि लगाएको छैन। परमात्माले मलाई यति दया गर्नुभएको छ कि पहिलाको त्यो टाउको दुख्ने, आँखा दुख्ने सब मलाई राम्रो भएको छ। ज्योतिषलाई हेराउँदाखेरि अब ठुलो छोरालाई त्यही हो, मैले त्यो कुरा राखेको थिएँ उहाँ। ठुलो छोरालाई ज्योतिषले ग्रह बिग्रेछ भनेर हामी दुईजनै लागेर भगत र म लागेर ठुलो छोराको यहीँ नैनादेवीमा 5 वटा अनि बाहुन राखेर 30-40 हजार खर्च गरेर उ गरेँ मैले मुङ्सिरको महिना। अनि त्यसपछि मलाई अनि यहाँ आश्रम आएँ, म विशालनगर आएपछि जिउनी मार्ग पढ्न लाएपछि मैले ज्ञान बुझेँ। यो बेकारको यो अनि पण्डितहरूको यो उ रहेछ, बकवास रहेछ। हामी तत्त्वदर्शी सन्तको शरणमा गएपछि अनि कुनै पनि उहाँको भक्ति गरेपछि हाम्रो घरमा कुनै पनि दुःख आपत्ति आउने रहन्छ, सबै कष्टहरू राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने मैले अनि थाहा पाएपछि म सन्त रामपालजी शरणमा आएको हुँ। त्योभन्दा अगाडि त धेरै नै कष्ट थियो। आर्थिक समस्या, छोराबुहारी अस्ट्रेलिया जाँदाखेरि आर्थिक समस्या, हामीले केही पनि गर्नु परेन। कसरी गयो त्यो बाबु हामीलाई पनि थाहा छैन, कसरी जान्छ भनेर हामी चिन्तामा थियौँ। कहीँबाट पनि पैसा निकाल्न सके थिएनौँ। पछि ऊ अनि कताबाट एकदम गरेर त्यसले उहाँ जानको लागि रेडी गरेको पनि अब मेरो 1 महिनापछि भिसा आउँछ भनेको 15 दिन पनि भएन। 15 दिनपछि यिनीहरूलाई छिटै पठाउन पाए हुन्थ्यो, यिनीहरू धेरै दुखी छन् भनेर हामीले चिन्ता लिइरहेको थियौँ परमात्मालाई सम्झेर। तिनीहरू 15 दिनभित्र नै भिसा आएर गए अनि हामीलाई आनन्द भयो। अहिलेसम्म पनि राम्रो छ उनीहरूको पनि। उहाँ हामीलाई छोराछोरीबाट पनि कुनै दुःख छैन। श्रीमान पनि बिहा गरेदेखिबाट 18 वर्ष विदेश बस्नुभयो। उहाँलाई पनि दुःख भइरहेको थियो, छाती दुख्छ, सहन सक्दैन भन्नुहुन्थ्यो। श्रीमान विदेशबाट आएपछि उहाँलाई छाती दुख्ने, सुगर बढ्ने त्यस्तो समस्या भएको थियो घरमा बस्दा। जब मैले नाम दीक्षा ल्याएर मलाई आफूलाई लाभ राम्रो भएपछि उहाँले पनि नाम दीक्षा सन्त रामपालजी गुरुसँग नाम दीक्षा ल्याएपछि उहाँले पनि छाती दुख्ने र सुगरको बिमार धेरै राम्रो भयो। अहिलेसम्म पनि उहाँलाई छाती दुखेको छैन। सुगरको औषधि पनि खान छोड्नु भएको छ अस्पतालको। अहिलेसम्म राम्रो हुनुहुन्छ, लाभै लाभ भएको छ। तपाईको अन्तर्वार्ता हेरेर बसिरहनु भएका दर्शकवृन्दलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? म हाम्रा यो टिभी यो इन्टरभ्यू हेरेर बस्ने मेरा आफन्त, मेरो चिनाजानी सबै मेरा आफन्त जतिलाई म यो भन्न चाहन्छु कि तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजीको शरणमा आउनुहोस्। पहिलाको त्यो उसमा अल्झेर नबस्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। यति लाभ, यति सुख छ यसमा। तपाईँहरू पनि छिटै बुझेर सन्त रामपालजी गुरु एकमात्र तत्त्वदर्शी सन्तको शरणमा आउनुहोस्। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? सन्त रामपालजी गुरु महाराजसँग नाम दीक्षा यो टिभी च्यानलहरूमा सत्सङ्गहरू आउँछन्, इन्डियाको नेपालको च्यानलहरूमा। त्यसमा तल पहेँलोपट्टिमा नम्बरहरू आउँछ। त्यो नम्बरहरूमा सम्पर्क राख्ने, फोन नम्बरहरूमा अनि नामदाम केन्द्रमा सम्पर्क राखेर नाम दीक्षा ल्याउन सकिन्छ। धन्यवाद। सत साहेब। तपाईं सुन्दै हुनुहुन्थ्यो
जगतगुरु तत्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको मङ्गल प्रवचन। अधिक जानकारीका लागि भिजिट गर्नुहोस् हाम्रो वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। सन्त रामपालजी महाराजजीको शुभ आशीर्वादले पूरा विश्वभरमा 500 भन्दा पनि अधिक मन्त्र दीक्षा केन्द्रहरू छन्, जसमा सन्त रामपालजी महाराजजीद्वारा अनलाइन निशुल्क मन्त्र दीक्षा दिँदैछ। आफ्नो नजिकको मन्त्र दीक्षा केन्द्र पत्ता लगाउनका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 98 511 89 381।